हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्र कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। और हम लोगों ने लास्ट टाइम अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 8 तक पूरा किया था, राइट। आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 9 से आगे। तो हमारा पहला सेक्शन श्लोक नंबर 13 तक चलता है। किस तरह से जीवात्मा इस भौतिक जगत में बद्ध होता है। हमारा लास्ट टाइम का श्लोक था तमस्तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस तन्निबंधन्ति भारत। ये भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधता है। तो बेसिकली श्लोक नंबर 6, 7 और 8 इन तीन श्लोकों में प्रकृति के तीन विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया था कि इनके लक्षण क्या होते हैं और इन गुणों का कंटामिनेशन, संसर्ग होने से उसके हमारे ऊपर क्या परिणाम होते हैं, इसका तुलना किया गया था। और हम इस अध्याय में प्रकृति के गुणों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13वें अध्याय में इसकी कड़ी है 13.21-22 भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञा से सदसत यून जन्मशु। हमारे इस जगत में आने का मूल कारण है भोगों की प्रवृत्ति, और ये बीज है इस हमारे भौतिक संसार के वृक्ष का। और इस वृक्ष के बीज का वर्णन तो पिछले अध्याय में किया गया 13वें। अब इस वृक्ष को जो पानी देना पड़ता है, जो प्रकृति के तीन गुण इसको देते हैं, नरिश करते हैं इसको, उसका वर्णन अध्याय में हो रहा है 14वें अध्याय में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेड़ को अगर काटना होगा आपको तो उसको पानी देना बंद करना पड़ेगा, राइट। अपने आप सूख जाएगा वो। पानी नहीं दिया तो पौधा सूख जाता है अपने आप। तो उसी तरह से अगर हम ये पानी देना बंद कर देंगे तो भौतिक वृक्ष भी सूख जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि पानी कौन है, कहाँ से आ रहा है, कैसा है ये। तो आज हम लेंगे इसके आगे श्लोक नंबर 9 से। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। सत्वम सुखे संजयति, सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, रजकर्मणि भारत, ज्ञानम् आवृत्य तु तम्, ज्ञानम् आवृत्य तु तम्, प्रमादे संजयति उत। प्रमादे संजयति उत। पढ़िए। आनंद राम पटेल को इसका अनुवाद पढ़ेंगे आप। आपका आवाज नहीं आ रहा तो माइक अनम्यूट कीजिए। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पढ़िए। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ओके, थैंक यू। तो ये बेसिकली यहाँ पे समराइज कर दिया पिछले 3 श्लोकों में जो भी वर्णन किया था कि किस प्रकार रजोगुण जो रहता है उसमें 2 चीजें रहती है, राग और तृष्णा। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तो जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए तृष्णा, और जो चीज हमारे पास है उसके लिए राग। राग यानी कि आसक्ति। जिन चीजें हमारे पास होती है उनसे हमें आसक्ति हो जाती है, राइट। और जो नहीं है उसके लिए प्यास होती है हमारे पास, ये चाहिए वो चाहिए। ये था रजोगुण का। और तमोगुण हमें क्या करता है, पागल बना देता है। तो कभी अगर कोई पागल हो जाए तो समझ जाने का उसके अंदर तमोगुण घुस गया है। पागल यानी कि आलस, नींद, ये भी 2 लक्षण है तमोगुण के, पागल होने के।
पागल आदमी ज्यादा सोता है क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करूँ लाइफ में, सो जाओ अभी, बराबर ना। कुछ भी नहीं समझ में आता तो क्या करता है आदमी, सो जाता है, और आलसी होता है वो। और सत्वगुण का हमें प्रकाश देता है, वो हमें मोह से बाहर निकलता है। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट क्या है, तमोगुण। अब देखिए एक विशेष चीज है, तमोगुण अगर आप देखेंगे 2 लेवल में काम करता है। जैसे आप अगर परपट पढ़ेंगे तो परपट में भी दिया गया है, जैसे प्रभुपाद एकदम बिगिन में लिख रहे हैं कि सेकंड लाइन देखिए, सतोगुण के सर्वथा विपरीत है क्या, तमोगुण। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य जान सकता है कि कौन क्या है, चीजों को यथार्थ रूप में जान सकता है, लेकिन तमोगुण इसके विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है। पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय, ओह सॉरी, मैं आपको परपट नंबर 8 ही में पढ़ रहा था अभी तक, बट एनीवे अगर आप, मैंने अभी कौन सा श्लोक लिया, आपने 9 नंबर लिया ना। 9 नंबर। ओके, तो आप लोग मेरे साथ है कि नहीं है? हरे कृष्ण। आप लोग मुझे बता नहीं रहे कहाँ से पढ़ रहा हूँ। है प्रभु जी, मैं वही जान रही हूँ कहाँ से पढ़ रहे हैं आप। हम लोग ढूंढ ही रहे प्रभु, कहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके, कहीं तमोगुण में तो नहीं चले गए? नहीं प्रभु, हम तो तमोगुण से उठ के आए हैं अभी। ओके, ये 8 नंबर का परपोट है, उसमें तमोगुण के लक्षण देखे थे क्योंकि बिकॉज तमोगुण के बारे में बता रहे हो। 9 नंबर के परपोट में देखिए एकदम बिगिनिंग में, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। सतोगुण संतुष्ट रखता है, रजोगुण आपको कभी भी संतुष्ट रहने नहीं देता है। इसलिए देखिए रजोगुण का क्या लिखा है, रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, यह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्य में व्यय करता है। हम में से बहुत सारे लोग रजोगुणी हैं क्योंकि हम लोग धन संचय करना चाहते हैं, और अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम लोग डोनेट कर देते हैं, बराबर, गरीबों में बांट देते हैं, या फिर इस्कॉन को दे देते हैं, अस्पताल बनाने के लिए देते हैं, रोड बनाने के लिए देते हैं। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। आपने इंडिया में देखा होगा बहुत सारे लोग खुद रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करते रिलीजन, लेकिन दान देना पसंद करते हैं, बराबर ना। तो ये रजोगुण का लक्षण है। आप देखेंगे तिरुपति या साईं बाबा का मंदिर शिरडी में, या कितनी लंबी कतारें लगती है, देखा होगा आपने। ये सब लोग कौन है, ठीक है, रजोगुणी है, लेकिन उनके अंदर वो एक, तो देखिए ये जो प्रोग्रेशन है मोड का, सत्वगुण सबसे अच्छा रहता है, रजोगुण थोड़ा अच्छा रहता है। तो आदमी सत्वगुण में देखिए आदमी दूसरों के लिए ज्यादा काम करता है। अब ये जो दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, शिक्षक है, ज्यादातर दूसरों के लिए ज्यादा काम करते हैं, और वो भी नॉलेज के लेवल पे। और जो सत्व राजसिक रहते हैं वो खुद के लिए ज्यादा करते हैं और कुछ परसेंट दूसरों को दे देते हैं, चलो भाई तुम भी ले लो, क्योंकि इन लोगों को पाप पुण्य का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहता है। और ये जो देते हैं वो भी रजोगुण से प्रभावित रहता है। कैसे कि सोचते हैं कि मैं थोड़ा दूंगा तो मेरा और बढ़ जाएगा, बराबर ना। अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत सारे लोग दान देना बंद कर देंगे। अगर आप बोलेंगे कि आप दान देने के बाद आपको कुछ मिलने वाला नहीं है रिटर्न में, बहुत सारे लोग दान दे देंगे, लेकिन यहाँ पे उनको पता रहता है। और तमोगुण इसके एकदम कभी भी टोटली विपरीत है। तमोगुण ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकारक होता है। देखिए तमोगुण ज्ञान को 2 लेवल में ढकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे इंटेलिजेंस को पैरालाइज कर देता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आज का सबसे पॉपुलर तमोगुणी एक्टिविटी है मोबाइल के साथ हमेशा जुड़े रहना। तमोगुणी क्यों है? क्योंकि वो एक तो आपके बॉडी को पैरालाइज कर देता है, बराबर ना। एटलीस्ट रजोगुण मतलब एक्टिविटी होता है, हलचल होती है, आदमी यहाँ से वहां भागता है। लेकिन रजोगुण मतलब तमोगुण मतलब आपके बॉडी को एक जगह स्थिर कर देता है, आपका नजर हमेशा उस पर रहता है। आपने देखा होगा ट्रेन में कई बार हम देखते हैं, ऐसे तो लोग स्टेशनरी रहते हैं, तो बॉडी तो स्टेशनरी हो जाता है, उसके ऊपर और एक एक्शन आता है सुपर स्मार्टफोन का, वो आपको पूरी तरह स्टेशनरी कर देता है। उसके ऊपर ये तो बॉडी स्टेशनरी कर दिया आपका, उसके ऊपर आपके इंटेलिजेंस को भी क्या कर देता है, वो पैरालाइज कर देता है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो दिखाया जाता है बस वही सच है हमारे लिए, और उसके हिसाब से हमारा मन घूमता रहता है, उसके हिसाब से हम अपने जीवन के आदर्श बनाते हैं। अरे
यहाँ पे ये वीडियो में ये बताया गया है, तो ये चीज लेना चाहिए। इसमें दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर दंत मंजन यूज करेंगे तो दांत मेरे एकदम सफेद हो जाएंगे, वाह वाह, हंसूंगा तो मैं दांत सफेद दिखेंगे। तो ये दंत मंजन ले लो। अब हमने किसी ने जाके चेक नहीं किया है कि वो सही है नहीं सही है, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस को क्या कर दिया, उसने पैरालाइज कर दिया। तो इस तरह से आज 99% लोग मतलब खास करके मेट्रो में, सिटीज में, गांव के लोग तो अभी भी थोड़ा है, मतलब चीजों को कभी भी लेने के पहले 2 बार परख के लेते हैं। आपने देखा होगा गांव के लोग कभी भी कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो 10 बार पूछते हैं ये बराबर है क्या, सही है क्या, ये ठीक से होगा क्या, काम करेगा क्या, खराब तो नहीं होगा क्या। और हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग पैशन और इग्नोरेंस के एकदम शिकार हैं। हाँ वो उन्होंने बताया सही है, ले लो फटाफट ले लो, ये चीज हमारे काम में आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट पैरालाइजेस द इंटेलिजेंस। सेकेंडली, जब आज से कुछ साल पहले मुझे पता है, जब हमको मार्केटिंग करना होता तो हम लोग घर घर पे जाते थे, राइट, घर घर पे जाके एडवर्टाइज करते थे, मार्केटिंग करना है तो आपके गली में फेरी वाले आते थे, मोहल्ले में आते थे, वो कुछ बर्तन वाला आता था, ये आता था, अभी भी आते होंगे, बट अब उससे ज्यादा भी क्या हो गया है, लोग ज्यादा मार्केटिंग करते हैं डिजिटल, बराबर ना। कुछ भी ऑफर आएगा तो मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा, फेसबुक में आ जाएगा, ये ऑफर है, ये ऑफर है। तो अभी क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर मार्केटिंग इंडस्ट्री है या फिर ये जो लोग हैं, ये न केवल आपके घर में एंट्री करते हैं बल्कि आपके मन के अंदर में एंट्री कर जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो आते हैं सीधा आपके मन के अंदर घुस जाते हैं। ये चीज लेना ही पड़ेगा तुमको, ये नहीं लेगा ना तो तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं रहेगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुमको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हमको पूरा कन्विंस कर देते हैं। इसीलिए इन तीनों गुणों में सबसे डेंजरस है तमोगुण। इसमें जो कार्य होता है ना, वो ना तो अपने फायदे के लिए होता है, ना ही दूसरे के फायदे के लिए। यू नो, ये ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका एक विज्ञान है। तमोगुण में, सॉरी, सत्वगुण में व्यक्ति सटल चीजों को कंट्रोल करता है, सटल मैटर को। सटल मैटर यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर। आप सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है? सत्वगुण में व्यक्ति सूक्ष्म चीजों को कंट्रोल करने का सीखता है। सूक्ष्म यानी कि खास करके हमारे इंटेलिजेंस लेवल पे हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। साइंटिस्ट, फिलोसोफर, पोएट, ये सब इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो ये सटल मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं। रजोगुण में हम लोग स्थूल चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन मोड ऑफ पैशन। तो हम लोग किसी व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं, मेरे हिसाब से काम करने का, हाँ हाँ सर आपके हिसाब से काम करूंगा, पैसा तो आप ही देने वाले हैं, तो हमारे पास पावर रहता है, पोजीशन होता है, तो हम कंट्रोल करते हैं लोगों को। स्थूल। इग्नोरेंस में क्या होता है, तमोगुण में ना तो व्यक्ति सटल चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ना ही ग्रॉस चीजों को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल करने का इच्छा तो है, लेकिन प्रकृति का जो गुण का संग उसने सबसे ज्यादा लिया है, उसके वजह से वो, देखिए कोई आदमी जो शराब पिया हुआ है, ना तो खुद को कंट्रोल कर पाता है, ना दूसरे को कंट्रोल कर पाता है। आपने देखा होगा, कोई आदमी अगर शराबी रास्ते पे चले तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और बेचारा कहीं जगह गिर जाता है, तो खुद का भी भला नहीं होता, और ना ही दूसरे को कुछ दे सकता है, ना ही किसी को कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए तमोगुणी व्यक्ति के जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहता है, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, फिर खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए देखिए, मतलब कई बार आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, आपने रियल लाइफ में देखा होगा, एक एपिसोड बताते चेतन चंचू एक जगह पे, चाइना में, एक जगह पे, एक बिल्डिंग पे, एक लड़की, एक होटल के बिल्डिंग में, तो उसका एक लड़के के साथ शादी होने वाला था, लेकिन जस्ट शादी के कुछ घंटे पहले लड़के का मैसेज आया कि मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तो लड़के ने क्या किया, तो देखा होगा आपने कई मूवीज में भी, जो बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर रहता है, टेरेस, वहां पे गई, खिड़की खोल दिया और खिड़की से कूदने की कोशिश किया। सिक्योरिटी आया उसको बचाने के लिए, बोला अरे क्या कर रहे हो, वो खिड़की पे खड़ी रह के चिल्ला रही है, मैं कूद जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी। सिक्योरिटी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और नीचे से लोग जमा हो गए, वो भी चिल्ला रहे, अरे क्या करे क्या करे, मर जाएगी मर जाएगी। ये होता है तमोगुण का लक्षण। हम जब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना हम खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं,
ना दूसरे किसी कंट्रोल कर पाते तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखिए इसलिए जितने भी सुसाइड केसेस या ये सब आपको दिखेंगे ना, तो इनमें प्रमुखता ये चीज मिलेगी आपको, तमोगुण। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को या फिर हमारे सिविल लोगों को, मतलब जो भी डिफेंस में एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, उन लोगों को अगर प्रकृति के 3 गुणों का विज्ञान मालूम रहेगा ना, अच्छी तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिकॉज नाउ दे अंडरस्टैंड इसकी वजह से कि आदमी के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या लक्षण होने चाहिए, क्या प्रकट होंगे उसकी वजह से, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये 3, जैसे यहाँ पे समरी दिया है 3 गुणों का, जो हमने पिछले 7, 8, 9, 6, 7, 8 3 श्लोकों में देखा। और अगर हम इन 3 श्लोकों को अभी आगे जाएंगे तो डरावना भयानक डिस्क्रिप्शन आएगा 10, 11, 12 से, कि प्रकृति के गुण किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अगर सत्वगुण डेवलप है तो सत्वगुण हमेशा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए अभी हमको लेट्स टेक अनदर, ये आगे का श्लोक ले लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे थोड़ा डिस्कशन। कि आगे देखिए अभी बताएंगे किस तरह से ये 3 गुण खतरनाक हैं। भले ही हम एक पर्टिकुलर पोजीशन प्राप्त करें, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है। रजस्तम च अभिभूय रजतम अभिभूय सत्वं भवति भारत सत्तम भवति भारत भारत रजसत्वं तमश्चैव रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा तमसत्वं रजस्तथा। हीरालाल प्रजापति को पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये देखिए कितना खतरनाक है ये। मतलब आप ये मत सोचिए कि आपने थोड़ा सा अगर मोड ऑफ गुडनेस अगर अचीव कर लिया तो बना रहेगा, नहीं भैया। रजोगुण उसके पीछे खड़ा है लाइन में, नहीं नहीं मुझे आने दो आपके पास, मुझे आने दो। जैसे समझो अगर एक पति के अगर 3 पत्नियां होंगी से फॉर एग्जांपल, हर पत्नी चाहेगी पति मेरे साथ घूमने को चले बाहर, मेरे साथ टाइम बिताए, राइट। तो उसी प्रकार इन तीनों का कॉम्पिटिशन चलते रहता है कि अगर सत्वगुण ऊपर है तो उसको नीचे खींचने के लिए रजोगुण तमोगुण रेडी है, और अगर रजोगुण ऊपर है सत्वगुण तमोगुण लाइन में खड़े हैं नीचे खींचने के लिए। और हमेशा प्राय ये पाया जाता है कि हमारे लाइफ में प्रोमिनेंटली तमोगुण और रजोगुण हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, सत्वगुण बहुत ही कम बार। हम तो चाहेंगे कि सत्वगुण हमको रजोगुण और तमो को छीन के ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा कम बार देखा जाता है। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कुछ चीजों को ऐसे अरेंज करते हैं हमारे लाइफ में कि जिसकी वजह से हमारा वो पर्टिकुलर गुण बढ़े या कम हो जाए। इसीलिए उद्धव गीता में बताया गया है कि इन प्रकृति के 3 गुणों को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फैक्टर। आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं उद्धव गीता में, उद्धव गीता के 25वें अध्याय में है, 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में। आप अगर जाके पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं वहां पे कि कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट इन शॉर्ट हमारे पास प्रकृति के 3 गुणों का 2 प्रकार से आघात होता है, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल हमारे अंदर जो कुछ डिजायर्स हैं, जो कुछ प्रकृति के गुणों का हमने कई जन्मों से संग लिया है, उसके संस्कार को इतने जल्दी साफ करना तो आसान नहीं है। वो तो तभी साफ होगा जब हम शुद्ध हो जाएंगे भक्ति करके भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के भक्ति करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो वो दूर होते जाएंगे हमारे संस्कार। तो कोई एक रात का बात नहीं है वो, इट्स नॉट ओवरनाइट जॉब, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जॉब। लेकिन एटलीस्ट हम लोग हमारा बाह्य वातावरण जो है उसको तो बदल सकते हैं। बदल सकते हैं नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं ना। कैसे? आपको 2 दिन उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे अगर हम कुछ हमें खाना है, तो अगर जब हम खाना है तो हम उसे अगर भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो उससे उस पदार्थ का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं ऐसे ही कभी मिलने के लिए, तो ओवरनाइट स्टे भी करते हैं वहां पे, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो अगर समझो वो लोग डिवोटी नहीं है, तो वो लोग जो खाना खिलाते हैं हमको, तो
इमीडिएटली आपको मालूम पड़ता है आपके चेतना में जो फर्क हुआ है, नहीं मालूम पड़ता है? पड़ता है ना? नहीं पड़ता है? आप सब लोग सोचने लग रहे हैं। होता है ना? करता है, यस। तुरंत मतलब खाने के आधा एक घंटे के अंदर ही आपको मालूम पड़ेगा कि चेतना में फर्क आ गया हमारे। इट्स सॉलिड प्रूफ कि प्रसाद कैसे काम करता है। मतलब प्रसाद की पावर है, ये हमें तब मालूम पड़ता है। जो अन्न भगवान को भोग न लगाया जाए, अगर वो खाया जाए, इमीडिएटली देयर आर चेंजेस इन अवर कॉन्शियसनेस। तो इसके लिए हम क्या कर, इसलिए देखिए ये सब फैक्टर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, हमारे घर के आसपास या हमारे अंदर घर में, उनको हम चेंज कर सकते हैं। जो हम चीज खाते हैं उसको भगवान को भोग लगा के खाया जा सकता है। एक जैसे उदाहरण दिया, अगर समझो अगर आपके पास तीन ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, एक त्रिकोण का, जैसे तीन लकड़े के ब्लॉक बने हुए हैं, एक त्रिकोण है, एक चौरस है और एक गोल है। आपको इमेजिन कर रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है आप लोग? विजुअलाइज कीजिए। एक त्रिकोण है, एक चौरस है और एक गोल है, ऐसे तीन ऑब्जेक्ट है। अब समझो मेरे पास एक कांच की कंची रहती है ना, कांच की गोली बच्चे खेलते हैं वो, समझो उसको मैंने ऊपर से फेंका। ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं छोड़ूंगा उसको ऊपर से, तो अगर त्रिकोण के ऊपर गिरेगा तो वो एक अलग दिशा में जाके गिरेगा छोड़ने के बाद। अगर चौरस के ऊपर छोड़ दूंगा तो एक अलग जगह पे जाके गिरेगा, और अगर गोल के ऊपर गिरेगा तो अलग जगह पे जाके गिरेगा, बराबर ना? बेसिकली मेरे कहने का अर्थ ये था कि दो ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन है वो उसके अलग अलग शेप के हिसाब से डिसाइड होगा। उसी प्रकार अभी देखिए, वो तो गिरना तो ही है, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन वो कहाँ गिरे उसका डायरेक्शन। आपने कैरम बोर्ड खेला है कोई? इससे ज्यादा एग्जांपल आप इसको रिलेट कर रहे हैं, कैरम बोर्ड। आप जिस तरह से वो ट्रिगर रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ट्रिगर ही बोलते हैं, जैसा स्ट्राइकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जैसा आप उसको, आपके हाथ का ये और उसका दोनों का जो टक्कर होता है, अगर बराबर बैठा तो बराबर उसको लग के वो उसके होल में जाके गिर जाएगा, बराबर ना? लेकिन थोड़ा अगर इधर उधर चुक गया तो हो सकता है कि दूसरे का ही जो गोली रहता है वो चला जाता है। तो व्हाइट और ब्लैक रहता है ना, पैसा पैसा खेलते थे बचपन में, खेला होगा पैसा पैसा, या फिर क्वीन रहती है। तो आप जिस प्रकार से उसको एंगल देंगे जैसे, वैसा वो उसमें गिरने वाला है। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोग, हमारे कॉन्शियसनेस, चेतना का इंटरेक्शन तो मैटर के साथ होने ही वाला है। भौतिक पदार्थों के साथ हमारी चेतना का इंटरेक्शन रोज डेली बेसिस पे होता ही है। हम बहुत सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कभी किसी स्त्री को देखते हैं, कभी किसी पुरुष को देखते हैं, कभी कोई खाने की चीज देखते हैं, कोई फूल देखते हैं, कोई मंदिर देखते हैं, कोई हजार चीज देखते हैं। अभी उन सब चीजों को देखने का हमारा नजरिया डिपेंड करेगा कि हमने कौन से प्रकृति का गुण डेवलप किया है, उसके हिसाब से हमारा मोड चेंज होता जाएगा। इसीलिए ये ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो सकता हमारे अंदर का, लेकिन एक्सटर्नल एटलीस्ट जो है हम धीरे धीरे चेंज करना चालू कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस। जैसे आप जपा करते हैं, तो जपा करते समय अगर आप समझो ऐसे बैठ के जपा कर रहे हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ के ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दीवार को अगर समझो आपको दीवार के, अगर दीवार को लीन होकर ऐसे पूरा टेक के अगर जपा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं? तमोगुण आ जाएगा। हाँ, आप तमोगुण को एनकरेज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तमोगुण को बोल रहे हैं आजा बेटा आजा। ये तीन गुण जो रहते हैं ना, हम इनको बुलाते हैं, ये खुद तो आना चाहते हैं लेकिन हम सपोर्ट करते हैं उनको, आजा। फिर गहरी नींद आ जाती है हमको, तमोगुण आ जाता है। तो अगर यही हम थोड़ा टाइट बैठेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे क्लास के टाइम में भी राम भद्रारी प्रभु बोल रहे, प्रभु जी मैं थका हूँ, थोड़ा मुझे चेयर में आराम से बैठने दो। तो अगर स्ट्रेट बैठते जपा करते समय, और कभी कभी थोड़ा मूवमेंट भी करते हैं हम लोग, तो उससे क्या हो जाता है? तमोगुण भाग जाता है, फिर थोड़ा रजोगुण आ जाता है। फास्ट जपा के जल्दी जल्दी पूरा करना है, जपा जल्दी जपा पूरा करके क्या करना है? ये काम करना है, वो काम करना है, दुनिया का ये सब प्लानिंग चलते रहता है माइंड के अंदर, जपा चलते रहता है हरे कृष्ण कृष्ण। और खुशी भी होती है। क्या खुशी होती है? ये खुशी नहीं होती है कि जपा हो रहा है, खुशी ये होती है कि अभी जपा जल्दी खत्म होने वाला है, फिर मेरे वो फलाने काम, ये वो वहाँ जो दुनिया भर के काम करने कर सकता हूँ, राइट? तो मोड ऑफ पैशन। इससे भी थोड़ा एक स्टेप अच्छा रहेगा कि अगर हम भक्तों के साथ में बैठे हुए,
हमारे सामने तुलसी महारानी है, या हमारे घर का ऑल्टर है, भक्त लोग हैं, या साइड में स्लाइटली धीमे धीमे आवाज में प्रभुपाद का जपा चल रहा है, राइट। तो हम अपने वातावरण को सत्वगुणी बना देते हैं फिर उससे। और ऑफ कोर्स रात में हमारा नींद भी ठीक से हुआ है जपा में नींद दो कारणों से आती है। एक तो रात में ठीक से नींद नहीं हुई और दिन भर थके हुए हम लोग पूरे पिछले दिन, दिस इज वन रीजन। दूसरा, हमें इच्छा नहीं है जप करने की। जब कोई चीज इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको करने के लिए बोले तो क्या हो जाता है, कंटाला आता है, बोर लगता है, बराबर ना। तो बोर लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, नींद आती है, क्योंकि माइंड फिर स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है माइंड। या तो माइंड कहीं और चला जाएगा या फिर आपको सुला देगा। तो ऑफकोर्स अभी इंटरेस्ट आना तो ये बहुत लंबे समय की बात है। हम जैसे प्यूरिफाई होते जाएंगे, धीरे 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 हमारा शुद्धिकरण होगा तो हम इंटरेस्ट आते जाएगा। लेकिन एटलीस्ट हम बाकी फैक्टर तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रात को अच्छा नींद लीजिए, सुबह अच्छा संग निर्माण कीजिए। अगर आपको बैठ के अगर जपा में नींद आ रही है तो चल के कीजिए जपा। कुछ कुछ भक्त ऐसा भी करते हैं, एक पानी का छोटा सा स्प्रे हाथ में रखते हैं, देखा है आपने कभी जपा करते समय? मैंने देखा है। तो नींद आती है तो स्प्रे मार देते हैं आंखों के अंदर, तुरंत आंखें खुल जाती हैं। तो आपको नींद आ रही तो जाके आप थोड़ा सा मुंह धो सकते हैं, जाके फ्रेश हो सकते हैं, थोड़ा सा टहल के आ सकते हैं फटाफट। तो देखिए ये अलग अलग चीजें हैं जिससे हम रजोगुण को और तमोगुण को बढ़ावा न देकर सत्वगुण की वृद्धि कर सकते हैं। ये चेंजेस हमारे हाथ में है, अगर हम करना चाहे तो नहीं करना चाहे तो फिर हमारी पूरी जिंदगी ऐसे जपा होगा हमारा। फिर अंत समय में बोलेंगे ठीक से जीवन में भक्ति हुआ नहीं, मजा नहीं आया, पूरा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे इस्कॉन वालों ने फंसाया, गुरु महाराज ने फंसाया, इतना सारा मूर्ति घर में ला के रख दिया। प्रभुपाद बोलते हैं गला ग्रह, अर्च विग्रह की जगह बोलते हैं गला ग्रह, मेरे गले में बांध दिया मूर्तियों को, इतना सब काम करना पड़ता है, 16 माला करना पड़ता है, 4 नियम, ये सब बहुत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। सत्वगुण की वृद्धि कराने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज टॉकिंग हियर, कि हमें उसका विकास करना पड़ेगा, राइट। अब प्रभुपाद आगे भी यहाँ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं इस प्रपोर्ट में। प्रभुपाद लिख रहे, देखिए प्रभुपाद ने वो लाइन दिया ही है। प्रभुपाद लिखते हैं तीसरी लाइन में, यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, अतएव जो कृष्ण भावनाव्रत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन 3 गुणों को लांघना पड़ता है, पार करना ही पड़ेगा हमको, अदरवाइज हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ठीक से। जितना दिन आप रजोगुणी रहेंगे, तमोगुणी रहेंगे, तो भक्ति में टेस्ट आएगा ही नहीं। जब भक्ति में टेस्ट नहीं आएगा तो फिर बोलेंगे कि यार भक्ति में तो मजा ही नहीं है, इससे अच्छा तो चलो बरसात का मौसम है कहीं बाहर पिकनिक करने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, मजा है। तो ऑफकोर्स आप खेल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई मीन टू से कि किसी चीज में अगर आपको सस्टेन करना है लॉन्ग टाइम तक तो आपको उसमें आनंद आना चाहिए। बराबर ना राम भद्राजी प्रभु? भक्ति में आनंद नहीं आएगा तो फिर भौतिक चीजों में आनंद आएगा। तो भैया कभी तो आनंद पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना हमको। बिना प्रयास के आनंद नहीं मिल सकता, हमें प्रयास करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा उसके लिए। सुबह तड़के उठना पड़ेगा, भगवान का मंगलारती करना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा, प्रभुपाद के लिए सेवा करना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जीटी सेवा करना पड़ेगा, मंदिर में जाके कष्ट करना पड़ता है उसके लिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है, राइट। हम सबका जीवन देख के हम बता सकते हैं, जैसे मेरा जीवन देख के हम बता सकते हैं कि किस में स्थित है। आप में से किसी का भी जीवन देख के मैं बता सकता हूँ कि आप कौन से गुण में स्थित है, क्योंकि लक्षण उसके इस गीता में बताया गया है इस अध्याय में कि तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं, रजोगुण के लक्षण क्या होते हैं, सत्वगुण के लक्षण क्या होते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स उसका डिटेल में विवरण आगे जाके आएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है, इसी प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है, राइट। तो प्रभुपाद पहले भी कह चुके हैं कि जिस प्रकृति के गुण का हम जितना विकास करते हैं वो उतना स्ट्रांग होता जाता है। अगर रोज आप जपा में दीवार को लीन होकर अगर जपा करते हैं तो रोज वही आदत लग जाएगी आपको, क्योंकि फिर आपका आत्मा, आपकी बॉडी, आपका शरीर बोलेगा कि इतना क्यों कष्ट करना है यार, मजा आ रहा है, नींद भी हो जाता है, जपा भी हो जाता है कितना अच्छा है ना, दोनों हो जाता है, वाह, डबल काम, नींद भी हो गया, जपा भी हो गया, फ्रेश भी लग गया, वाह, चलो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, चलो चलते हैं।
तो ये एक दिन किया, 2 दिन किया, बस रोज का यही हैबिट, लाइफ लॉन्ग यही चलता रहेगा जब तक कि कोई दूसरा भक्त आए, ए क्या कर रहा है, उठ उठ उठ। हाँ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ? पूरी जपा में सो रहा है। मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं तो जपा कर रहा हूँ, अच्छा जपा होता है मेरा, इतना अच्छा लगता है। भैया सोओगे तो अच्छा ही लगेगा ना। या फिर कोई व्हाट्सअप जपा करता है, कोई फेसबुक जपा करता है, तो अच्छा लगता है ना। जपा भी होता है, कोई न्यूज़पेपर जपा करता है, कोई ड्राइविंग जपा करता है, गाड़ी भी चल रही है, जपा भी हो रहा है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर बोलेगा भगवान ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तो ऐसी खतरनाक चीजें नहीं करनी चाहिए हमको लाइफ में। जिस चीज के लिए जो समय दिया है उसी के लिए समय होता है। डबल अगर काम करना चाहेंगे आप, तो अभी इतने सिद्ध नहीं हुए हैं आप, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, कोई किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद मिल सकता है, और उसे लांग कर वह क्या कर सकता है, रजोगुण सॉरी शुद्ध सत्व में जा सकता है। क्योंकि सत्वगुण प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट है, वहां से हम प्लेन में बोर्ड कर सकते हैं विशुद्ध सत्व के, उसके लिए सत्वगुण चाहिए। अब इसके बाद देखिए और इसके कुछ गुण बता रहे हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के। श्लोक नंबर 11, 12, 13 से देखिए। नंबर 11, सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् सर्वदारुषु प्रकाशम उपजायते, प्रकाशो उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्वम् इति विरुद्धं सत्यं निर्देवत। वंदना हो जाए माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सतोगुण की अभिव्यक्ति को कभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि तीनों गुण कंपटीशन करते हैं। तो अभी एक पर्टिकुलर गुण अगर आपके ऊपर अटैक करता है और उसका विजय प्राप्त करता है आपके शरीर के ऊपर, तो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इस श्लोकों में बताए जा रहे हैं। तो सतोगुण का इफेक्ट क्या है, आपका शरीर सारे आपके शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे शरीर में टोटल 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह तथा गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्तित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण का विकास होता है। और इंटरेस्टिंग, जब सत्वगुण का विकास होता है इन 9 द्वारों से, तो हमें कौन सी वस्तुएं किस चीज के लिए है वो मालूम पड़ जाती है। जैसे लिखा है, सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, राइट। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। अब इंटरेस्टिंग है, सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है। इसका मतलब हम हर चीज को वो हमारे लिए सही है या गलत है ये देख पाते हैं। अगर हम अपनी आंख से कुछ चीज देखते हैं तो हमारे लिए सही है या गलत है, इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, हम समझते हैं। कोई चीज खानी है तो उसे हमें खाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये हम समझ जाते हैं। कोई चीज अगर हमें जीवन में समझो, अगर हम कुछ चीज प्राप्त भी करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, मेरे लिए वो फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इसका हम निर्णय कर पाते हैं। ये सत्वगुण का सबसे पहला लक्षण है। जैसे देखिए, अगर खाने का अगर उदाहरण लिया जाए, तमोगुणी व्यक्ति ऐसी चीजें खाता है जिससे उसका शरीर बर्बाद हो जाएगा, ड्रग्स या फिर नशा, अल्कोहल। रजोगुण में व्यक्ति चीजें खाता है केवल स्वाद के लिए, उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा ये नहीं देखता है वो। जैसे बहुत तीखा खाने वाले लोग भी बहुत रहते हैं, राइट। मैं भी काफी तीखा खाता हूँ, लेकिन देखिए तीखा खाने वाला व्यक्ति, उसको खाते समय बहुत आनंद आता है, वाह, और मिर्ची लाओ और थोड़ा गरम लाओ। बेसिकली एकदम हॉट फूड और एकदम तीखा स्पाइसी, ये रजोगुणी लक्षण है। क्योंकि रजोगुण के लक्षण में ये आपको देखेंगे फिट बैठते हैं। आप में से बहुत सारे लोग लेते होंगे, नहीं लेते होंगे जैसे भी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है ये हम नहीं देख पाते। और जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो ना तो केवल टेस्ट के लिए लेता है, और रजोगुण के तो तमोगुण के तो बहुत परे ही है,
किसी चीज का नुकसान हो ऐसी चीज लेता ही नहीं है। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति देखता है कि इस चीज का मेरे ऊपर क्या असर होने वाला है, इससे मुझे अच्छा लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, कुछ बीमारी मेरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, राइट। तो ये रजोगुणी व्यक्ति का इस तरह से कॉन्शियसनेस बनता है कि अपनी चेतना जो है उसको इस तरह से विकसित, जैसे देखिए कभी समझो आपके घर में अगर कोई चोर आ जाए तो आप खोलेंगे दरवाजा? नहीं खोलेंगे ना। खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे। अगर आपको मालूम पड़े कि ये चोर है नहीं मालूम पड़ा चोर है तो फिर हम खोल देते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, कहते हैं शिकागो में, कहते हैं कि शिकागो इज द क्राइम कैपिटल, बहुत क्राइम होता है वहाँ पे। तो कहते हैं कि एक बार एक डिवोटी के घर में कोई तो आया, दरवाजे पे आवाज दिया। अब उनको मालूम नहीं था प्रभु जी को कि कोई चोर है। वो घर पे घुस गया और सारा घर लूट के लेके गया। तो पता नहीं रहता हमें तो हम किसी को भी अंदर घर में आने देते हैं। उसी तरह से जब हमें पता नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे फायदे की या नुकसान की, हम उसको हमारी चेतना में घुसने देते हैं। जब हमें मालूम पड़े कि ये चीज मेरे लिए खतरनाक है तो हम उसको अपनी चेतना में घुसने नहीं देंगे ना। क्यों राम भद्र प्रभु? अगर आपको मालूम पड़े कि सिनेमा देखने से बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन सिनेमा देखने में तो मजा आता है, ये रजोगुण का लक्षण है। वाह 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 क्या आनंद आ रहा है। स्पोर्ट्स देखने में आनंद आता है, वाह वाह क्या छक्के छुड़ाए, वाह वाह क्या चौके लग गए। और कभी हार गए तो उदास भी हो जाते हैं, जीत गए तो मजा आता है। रजोगुण तमोगुण दोनों चीज वहां पे है। लेकिन जब सत्वगुणी व्यक्ति होता है उसको समझ में आता है कि ये मेरी चेतना के लिए ठीक नहीं है, ये मेरी चेतना के लिए ठीक है। तो वो व्यक्ति उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है जो उसके फायदे की है, नुकसान को उसको आने नहीं देता है। चोर को अंदर नहीं आने देता है, क्योंकि चोर जब अंदर आएगा तो आपकी चेतना को क्या करेगा? अपहरण कर लेगा। माया अपहरत ज्ञाना तो आपको चीज अलग है, लेकिन आप गीता के द्वितीय अध्याय में देखा होगा, कौन सा श्लोक है वो अपहरण वाला? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधान विधीयते। तो भोग और ऐश्वर्य ये दोनों चीजें क्या करते हैं? हमारी चेतना का अपहरण कर लेते हैं, किडनैप करते हैं, उसको लेके जाते हैं हमसे दूर भौतिक भोग में। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कॉन्शियस बनना चाहिए। और ये देखिए ये सारा जो वर्णन यहाँ पे हो रहा है तीनों गुणों का, इसका कंक्लूजन यही है कि हमें किस तरह से तमोगुण और रजोगुण से दूर रहना है भैया। उसके लक्षण भी दिए, हम हमारे डेली लाइफ में देख भी रहे हैं। ये देखिए कभी कभी आपने देखा होगा ओवर वर्क हमारा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको उदाहरण दिया था, कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने 7 साल तक कोई छुट्टी नहीं लिया है, मैं 7 साल तक एवरी डे काम पे जाता हूँ। तो ये कोई ग्लोरियस पोजीशन नहीं है ये कोई सराहनीय बात नहीं है। अरे भैया ये दिखा रहा है कि आपके पास कितना रजोगुण का प्रभाव है, कि आप एक दिन भी फैमिली के लिए टाइम निकाल नहीं सकते, एक दिन आप भगवान के मंदिर आने के लिए टाइम निकाल नहीं सकते। आप इतने ज्यादा प्रभावित हैं रजोगुण से, राइट। तो इसीलिए अगर हम सत्वगुण में नहीं रहेंगे तो हमें उन सब चीजों को भुगतना पड़ता है। सत्वगुण में रहेंगे तो ये चीजें होती है हमारे सारे द्वार। आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, इसका क्लासिक एग्जांपल आपको कब मिलेगा? अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। अगर आपका रात को ठीक से नींद हुआ है, आपके पेट में ज्यादा अनाज नहीं है, इतना ही खाया आपने, इतना खाना की तरफ, सुबह जप में बैठते हैं, इतना अच्छा जपा होता है, स्मूथ फ्लो एवरीथिंग, आपका स्टमक भी क्लियर है, आपका पूरा बॉडी सारे होल क्लियर रहते हैं। आई मीन टू से कि इतने प्रकाश से लाइटेड रहते हैं कि आपको जरा भी मतलब ऐसा लगता है कि आप एकदम शुद्ध सत्व, ऐसा एकदम ब्रह्म के स्तर पे चले गए हैं, सो प्यूरिफाइंग। तो कभी कभी एक्सपीरियंस आएगा, ऐसा आया है आपको कभी? ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया है? आता है? नहीं आया सर, नहीं आया मुझे भी नहीं आया। इसके लिए अपने टाइम टेबल को रेगुलेट करना होता है। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, उतना ही खाना जितना खाना है। रजोगुण में टेस्ट की वजह से नहीं खाते लोग, सॉरी, रजोगुण में टेस्ट की वजह से खाते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग टेस्ट की वजह से खाते हैं। लेकिन हमें उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर को पचता है, उतना ही सोना चाहिए जितना शरीर को आवश्यक है, उतना ही ऑफिस में काम करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है, बराबर। उतना ही बाहर घूमना चाहिए जितना घूमना चाहिए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःखः। छठे अध्याय में आपको ऑलरेडी ये प्रिंसिपल सूत्र दे चुके हैं कि प्रकृति के गुणों को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद अभी रजोगुण को बता रहे हैं। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम अशम स्पृह,
धर्मणाश्रमः रजस्तानि जायन्ते जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरतर्षभः। आशीष मंडल प्रभु आपके पास बुक है? है प्रभु जी। आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भारत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक आसक्ति, सकम कर्म, गहन उत्तम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ओके, थैंक यू। ये रजोगुण का बताया है। जब रजोगुण का वृद्धि हो जाए तो ये गुण प्रकट होते हैं। उसमें क्या क्या गुण है? अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म। सकाम कर्म यानी कोई भी कर्म करेंगे तो हर चीज में देखेंगे मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा। गहन उद्यम मतलब बहुत ही गंभीर तरह से काम करना, बहुत सारा दिन रात, और अनियंत्रित इच्छा व लालसा, राइट। ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है मोड ऑफ पैशन के साथ। क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या लगता है मोड ऑफ पैशन में कि एक पर्टिकुलर चीज हम अगर लेंगे तो हमें लगता है कि हमें संतुष्टि हो जाएगी, बराबर ना? लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। फिर और कोई चीज मांगना चाहते हैं हम, फिर वो चीज लेते हैं तो भी संतुष्टि होती नहीं, फिर और चीज लेना चाहते हैं। तो रजोगुण में ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं ये लूंगा तो आनंदित होऊंगा, लेकिन होता ही नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अनलिमिटेडली डिजायर्स बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसका कोई भी अंत नहीं होता है। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर। और दूसरा चीज जैसे शुरू में बताया प्रभुपाद ने कि हमारे पास अगर इन चीजों को नियंत्रित करना है, हमारी इच्छाओं को, डिजायर्स को, तो डिजायर्स तो आती ही रहेंगी। लेकिन एक बार आपने एक पर्टिकुलर डिजायर को चूज कर लिया तो उसमें से वापस आना बहुत कठिन रहता है। जैसे कोई पानी के 3 धाराएं होती है। समझो कोई अगर नाविक बोट को पानी में बहा के लेके जा रहे हैं। अब समझो नदी में 3 धाराएं अलग अलग हैं। एक शांत तरह से बहने वाली धारा है, दूसरी थोड़ी उथल पुथल है, और तीसरा पूरा एकदम चक्रव्यूह है। एक बार डायरेक्शन जिस तरफ लेके गया, वहां से दूसरी धारा में वापस लेके जाना कठिन रहता है, बराबर ना? एक बार अगर आपने चूज कर लिया धारा, तो आपको ऐसा अंदर बहा के लेके जाएगा कि वहां से दूसरी धारा में आना कठिन हो जाएगा आपके लिए। उसी तरह से एक बार डिजायर हमने अगर चूज कर लिया, पर्टिकुलर डिजायर, वो डिजायर वापस आना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए उसको डिजायर के लेवल में ही कंट्रोल करना सबसे हमारे लिए अच्छा है। डिजायर के लेवल पे कंट्रोल करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे यहाँ पे बताया है कि रजोगुण में हम कितना भी देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने आज तक जीवन में हजारों प्रोजेक्ट किए होंगे। आपको लगा होगा मेरा घर छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा अच्छा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिया। अब थोड़ा बड़े पे नहीं रुकता है भैया, तो और थोड़ा अच्छा होगा तो अच्छा होगा, और कितना अच्छा होगा, और थोड़ा अच्छा होगा, और थोड़ा अच्छा होगा, और थोड़ा अच्छा होगा, और थोड़ा अच्छा होगा। ये मरणोपरांत ये इच्छा वैसे ही बनी रहेगी, इसमें कोई अंत आता ही नहीं है। इसीलिए हमको इसको एक टाइम पे कंट्रोल करना ही पड़ता है। नहीं बस हो गया, इसके आगे नहीं चाहिए, क्योंकि वो संतुष्ट कभी होने वाले। रजोगुण का ये प्राइमरी लक्षण है। ये हमें इस लक्षण से समझना चाहिए कि कोई भी चीज एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हमें लेनी चाहिए, उसके आगे नहीं मतलब वो अंत नहीं है उसका, जो ग्रीड बोलते हैं ना, लालच। और दूसरा यहाँ पे क्वालिटी दी है उसका, प्रवृत्ति आरंभ। प्रवृत्ति आरंभ मतलब एक कोई देखे आपने, ऐसे कोई लोग देखे हैं बहुत सारे रजोगुण में, एक बुक चालू करते हैं पढ़ना, 4 पन्ने पढ़ देते हैं, रख देते हैं। दूसरा बुक लेते हैं, 4 पन्ने पढ़ देते हैं, रख देते हैं। तीसरा बुक लेते हैं, 4 पन्ने पढ़ देते हैं, रख देते हैं। चौथा बुक, ऐसे जिंदगी भर 1000 बुक पढ़ेंगे लेकिन एक भी बुक ठीक से नहीं पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते रजोगुणी व्यक्ति, इतना मन चंचल होता है कि एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा, ना तो ढंग से एक भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है उसके लाइफ में। भक्ति शास्त्री कोर्स चालू कर दिया, नहीं वो कोर्स भी करना है, नहीं वो तो भक्ति शास्त्री छोड़ दिया, वो कोर्स किया, वो कर दिया, छोड़ दिया, 4, 5, 1000 जगह पे एक ढंग से होता नहीं है हम। देखिए कोई भी चीज कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करना मतलब सत्वगुण का लक्षण होता है। आप लोगों ने सत्वगुण का लक्षण दिखाया है। आई थिंक 2 साल हो गए ना अभी भक्ति शास्त्री को।
2.5 साल प्रभु जी, 2.5 साल 2019 जून। 1 साल कोरोना, 2.5 साल होके गया। ये तो कुछ भी नहीं 2.5 है साल हमारा, होके गया। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारा एक कोर्स है, उसमें मैंने 4 साल हो गया, अभी पूरा होने जा रहा है वो। वो भी आपके 1 साल पहले स्टार्ट किया था, तो बीच में कोरोना आ गया, रुक गया। तो लेकिन आपने हिम्मत दिखाई, सत्वगुण दिखाया आप लोगों ने। ऐसा नहीं बोला अरे ठीक है अभी भक्ति शास्त्री तो नहीं हो रहा है, चलो दूसरा कुछ कर लेते हैं, थोड़ा हारमोनियम सीख लेता हूँ, भक्ति शास्त्री के इतने 2-3 घंटे के बजाय हारमोनियम सीख लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है चलो हारमोनियम भी कंटाला आ रहा है, थोड़ा मृदंग सीख लेता हूँ। आपने देखा है इस्कॉन में जो आते हैं लोग सब ट्राई करते हैं, हारमोनियम ट्राई करते हैं, मृदंग ट्राई करते हैं, करताल ट्राई करते हैं, सिंगिंग ट्राई करते हैं, सब। एक चीज ठीक से करोगे भैया तो सीख पाओगे, नहीं तो एक चीज मतलब कोई भी चीज ढंग से आएगी नहीं। तो मुझे याद है मैंने एकदम बिगिनिंग में मृदंग सीखना चालू कर दिया था, तो स्लो बीट सीख गया, फास्ट बीट भी सीख गया था। फिर हारमोनियम दिख गया मेरे को, तो बोला अरे हारमोनियम थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको बजाने में, तो लेकिन भगवान की कृपा उसी में अटक, वहां पे रुक गया तो रुक ही गया, तो दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा नहीं। लेकिन ये रजोगुण का लक्षण है, एक चीज लिया दूसरा, फिर मैं बीच में सोच रहा था थोड़ा करताल में सीख लो फास्ट फास्ट, लेकिन फिर बोला नहीं नहीं। एक चीज ठीक से सीखना है तो एक चीज ढंग से सीख लो, उसमें एक्सेल करो। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द मोड ऑफ पैशन। एक्टिविटी बहुत होती है, प्रोजेक्ट नए नए खुलते हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। राइट, इसलिए एक गाइडलाइन हमें दिया है इसमें, कहते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे लिख भी रहे हैं इस परपोर्ट में 12 नंबर के, देखते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। आप में से कितने लोग लाइफ में सेटिस्फाइड है? जो आपके पास है सेटिस्फाइड है आप? पति पत्नी से सेटिस्फाइड है, पत्नी पति से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, घर से, आपकी नौकरी से, आपके मोहल्ले से, आपके नेबर से, नहीं ना। ये सब किसके लक्षण है? रजोगुण के लक्षण है। सत्वगुण में व्यक्ति आता है ना, एडजस्ट कर लेता है, चलेगा कोई बात नहीं, लाइफ का पर्पस क्या है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, जो जैसा मिला भगवान की कृपा से, एक पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, घर मिल गए, जो मिला मिला। अब ज्यादा अगर इस उम्र में प्रयास करेंगे नया नया प्रोजेक्ट, तो अभी होगा तो नहीं। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग 35 क्रॉस रहेंगे, राइट, कुछ लोग तो 50 के ऊपर रहेंगे, अभी क्या प्रोजेक्ट खोलेंगे आप? नहीं फिर भी मन में इच्छा आती है ना, ये करूँ वो करूँ, ये करना है, बिजनेस में इतना पैसा लगाऊंगा, ये आएगा वो आएगा, अरे बाप रे कितना करोगे भैया, अभी रुक जाओ, अभी समय हो गया सत्वगुण को डेवलप करने का, राइट। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। अरे भैया हमेशा रहने वाले हो क्या उस घर में? नहीं ना। या फिर कोई पोस्ट पकड़ लेता है, चाहे वो किसी कंपनी में हो, या इस्कॉन टेम्पल में भी हम लोग बहुत सारी सेवाएं करते हैं, एक पोजीशन पकड़ लेता है, ऐसा पकड़ लेता है जैसे कि मानो भैया जिंदगी भर अभी पूरे यही मतलब यही मेरा बना रहेगा पोजीशन, ऐसा नहीं है ना। हम जब भी कोई पोजीशन लेते हैं तो हमें तैयार रहना। देखिए पांडव जब हिमालय से हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे, वनवास पूरा करके अपना राज्य जीत के, राज्य के लिए, तो मन में यही विचार करके आ रहे थे, उन्होंने प्रेयर किया था हिमालय से, कह रहे थे कि हमें आशीर्वाद दो कि हम वापस आपके पास आ सके तुरंत। देख रहे हैं आप ये प्रेयर क्या है? ऐसा नहीं कि मैं अभी घर गृहस्थी में जा रहा हूँ तो अभी मरते दम तक बस वही रोज का धर्मार्थ काम, ये चीजों के ऊपर, धर्म मतलब भौतिक धर्म, रोज का अपना आहार निद्रा भय में उसी में फंसा रहूंगा, नहीं। पांडव लोग प्रेयर करते हैं कि अभी हिमालय हमें आशीर्वाद दो कि हम क्या करेंगे, वापस तुरंत आपके पास आएंगे, जितना भी कामकाज करना है निपटा के। इस इच्छा से वो वहां पे गए थे। उसी प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि जैसे कि वो हमेशा महल में सदा रहेगा। प्रभुपाद लिख रहे वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है, वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करने चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशिष्टता मानना चाहिए। इसीलिए देखिए कभी भी हम कोई अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर उपक्रम चालू करते हैं, तो 2 चीजों को हमें लेना चाहिए गाइडलाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे किसी अथॉरिटी के ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए,
हमारे काउंसलर के ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए। सेकंड, हमें अपनी साधना के लिए एक बॉटम लाइन रखना चाहिए कि रोज 2 घंटे तो मुझे निकालने ही है जब के लिए, भले कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं मैं, बराबर ना? नहीं, आप सब मेरे साथ हैं कि नहीं है, कि आप हिमालय में चले गए? बराबर है है प्रभु जी, है प्रभु जी। तो 2 चीजें, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने अथॉरिटी को हमें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, सैंक्शन लेना चाहिए उनसे, वो बताएगा तुम्हारे लिए सही है गलत है। सेकंड थिंग, हमारी साधना के लिए एक प्रिस्क्राइब टाइम हमें रखना ही चाहिए, भले कितना भी प्रोजेक्ट लाइफ में चलता हो। 2 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें समय देना ही है। अगर नहीं दिया तो फिर समझ जाओ कि क्या होने वाला है आपके साथ। तो रजोगुण है, रजोगुण धीरे धीरे आपको ट्रैक करके तमोगुण में लेके जाएगा, और तमोगुण से ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्थ तमो अधो गच्छन्ति तामसा। धीरे 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 हमारा डिग्रेडेशन होगा। पाप के जितने भी कार्य स्टार्ट होते हैं वहीं से स्टार्ट होते हैं। पहले रजोगुण सत्वगुण कम कम होता जाता है, रजोगुण आता है, रजोगुण पूरी तरह आपको एंगेज कर देता है मटेरियलिस्टिक लाइफ में, और तमोगुण आपको और डिग्रेड करके एकदम फुल स्केल सिंफुल लाइफ में लेके जाता है। मांस खाने वाले लोग नंबर 1 तमोगुण, वो रजोगुणी नहीं होते हैं। देखिए ये 4 जो पाप कहे गए हैं ना, नशा करना, परस्त्री संबंध रखना, जुआ खेलना और मांसाहार करना, ये रजोगुणी नहीं तमोगुणी चीजें हैं। सत्वगुणी भी नहीं है, रजोगुणी भी नहीं है। रजोगुणी मतलब वेजिटेरियन, समझे क्या आप लोग? वो सत्वगुणी भी नहीं है। सत्वगुणी मतलब प्रसाद, आपको प्रसाद तो उसके ऊपर चला जाता है, बट एटलीस्ट क्लोज आ गया थोड़ा हमारा चित्त। तो इसलिए हमको प्रभुपाद ने दिया ये 4 नियम पालन करो भैया, 16 माला करो, इससे सत्वगुण बना रहेगा आपके जीवन में। और सत्वगुण बनेगा तो भक्ति करना आसान होगा, और जितना भक्ति करेंगे उतना हायर टेस्ट मिलेगा, जितना टेस्ट मिलेगा आगे तरक्की करते जाएंगे, और इसके अपोजिट लाइफ जिएंगे तो फिर धीरे 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 नीचे 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 चले जाएंगे। इसलिए हमारे लाइफ में जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं गुरु महाराज ने, कभी देखिए अजामिल का उदाहरण भागवत में दिया गया है। अजामिल को उनके पिताजी ने कहा था जाओ बेटा वन में जाके भगवान की पूजा के लिए फूल लेके आओ, समिधा लेके आओ। तो अजामिल ने ये बोल सकता था मेरा पतन क्यों हुआ, मुझे पिताजी ने सेवा के लिए भेजा था तो मैं शिकार हो गया वैश्य का। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता अजामिल, क्योंकि देखिए गुरु महाराज ने हमें जो भी 2 इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन तो हमें एक सेवा का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिलता है, बराबर, कि बाबा ये सेवा करो, ये सेवा करो, ये सेवा करो। लेकिन साथ में पहले से एक इंस्ट्रक्शन देके रख ही दिया है प्रभुपाद ने, क्या? 16 माला 4 नियम, बराबर ना? तो हमें अपनी सेवा में उस 4 नियम और 16 माला के नियम को भूलना नहीं चाहिए। ये गुरु का इंस्ट्रक्शन हमारे साथ हमेशा, ऐसा नहीं बोल सकते आप अरे मुझे तो प्रभु जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दिया, दिन भर रात भर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, जब करने का टाइम ही नहीं है, भगवान की आरती करने का टाइम ही नहीं है, बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन पहले से दे चुके हैं, वो आपको याद रखना चाहिए हमेशा। तो 2 प्रकार के इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। आजामिल ने यही गलती कर दिया, अपने पिताजी ने दिए हुए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को याद रखा, लेकिन बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है उसको भूल गया वो। इसलिए हमें किसी भी हालत में अपने बेसिक इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए रेगुलर बेसिस में हमें अपना टाइम निकालना ही चाहिए 16 माला और 4 नियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे भी हो सके। तो उसके बाद फिर थर्ड तमोगुण का दिया है, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। सत्यभामा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। ओके, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता। प्रभुपाद लिख रहे जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बनकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपने सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। अरे आज मूड हो गया, क्यों मूड हो गया भाई अचानक, क्या जरूरत है, भक्ति शास्त्री की एग्जाम आ रही है, नहीं अभी मूड हो गया घूमने जाना है 1 हफ्ते के लिए, क्यों मूड हुआ?
या घर में कोई इंपॉर्टेंट सेवा है, इस्कॉन मंदिरों की सेवा है, नहीं आज मेरी इच्छा नहीं है, तो इसे कहते हैं तमोगुणी। राइट, वह अकारण अपने सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, यद्यपि उसके कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यह तमोगुण का लक्षण। देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पे नींद के बारे में नहीं बताया, क्योंकि नींद तमोगुण का लक्षण है लेकिन हमारे लिए वो नेसेसरी फंक्शन है बॉडी के लिए, इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में क्या कहा है, मोह के बारे में बताया गया। प्रमाद, प्रमाद मतलब देखिए पागलपन। पागलपन में दो चीजें होती है। देखिए आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अपने शरीर को ही पीड़ा देके आनंद मिलता है, देखा आपने? शरीर के कुछ भाग को आपने, मतलब ये एक्सट्रीम है, कुछ ऐसे लोग रहते हैं अपने शरीर के किसी पार्ट को काटेंगे या मारेंगे या कुछ ड्रग्स लेंगे, शरीर को पीड़ा होती है लेकिन उनको आनंद आता है, सुपर तमोगुणी। दिस इज वन कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है उनको दूसरों को दुख देके अच्छा लगता है, दूसरों को अगर पीटेंगे मारेंगे तो उनको अच्छा लगता है, दूसरों को गाली गलौज करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे तो उनको अच्छा लगता है। ये तमोगुणी व्यक्ति होते हैं दो प्रकार के। और तमोगुणी यहाँ पे देखिए और इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पे कि ये जो तमो, देखिए नींद जैसे सबके लिए कहा गया था पहले, उसी तरह से मोह ये भी क्या है, सब सारे जीवात्माओं के लिए होता है। और मोह केवल आत्मा के स्तर पे नहीं है, शरीर के स्तर पर भी है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पिक्चर देख सोचते हैं या फिर ऐसे इमेजिन करते हैं, मैं एकदम बहुत बड़ा मूवी का स्टार बन गया हूँ, मैं मैच जीत के आ गया, मुझे वर्ल्ड कप मिला है हाथ में देखा आपने, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, फुल स्केल तमोगुण। तो इस प्रकार इन 9, 10, 11, 12 इन 4 श्लोकों में सुंदर तरीके से वर्णन दिया गया है इन अलग अलग गुणों का, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी और माइंड के ऊपर। इसको देख के हम आप समझ जाएंगे कि हम कौन से गुण में स्थित हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि अरे तमोगुण बहुत ही हावी हो रहा है, अरे रजोगुण बहुत हावी हो रहा है, अभी सत्वगुण है, सत्वगुण को मेंटेन करना चाहिए। राइट, इसके बाद अभी आप अगर जैसे आगे जाएंगे 14वें श्लोक से 14 से 18 इन प्रकृति के 3 गुण में कैसे बद्ध बनाते हैं उसका वर्णन दिया गया है। तो लेट्स ये सेक्शन पूरा करते हैं, फिर अगले अध्याय में हमको अगले क्लास में फिर लास्ट का सेक्शन पूरा कर देंगे। और हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट तक जा सकते बोलिए हरि बोल। हरि बोल। ठीक है आप लोग। ओके, तो नाउ 14 नंबर, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। पढ़िए इसका अनुवाद पढ़िए, प्रसिद्ध नारायण प्रभु। प्रसिद्ध नारायण प्रभु माइक अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी को आवाज नहीं आ रहा है। ओके, वंदना हो जाए माता जी, आपने पढ़ लिया। तरला स्वरूप माता जी आप पढ़िए। जब कोई में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए अभी ये जो सीरीज है 18 तक आने वाले श्लोक, 14-15 में बताएंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रकृति के 3 गुणों का, 16 में बताएंगे मीडियम इफेक्ट, 17 में बताएंगे इमीडिएट इफेक्ट, और 18 में पूरा ओवरऑल कंक्लूजन देंगे इसका। इस तरह से 18 तक सीरीज जाएगा। 14-15 में लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताएंगे, 16 में मीडियम इफेक्ट बताएंगे, 17 में इमीडिएट इफेक्ट बताएंगे। इसमें लिख रहे हैं सतगुण में जो मरता है उसको क्या होता है, शरीर छोड़ता है, उसे महर्षियों के उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसने जो गुण डेवलप किया उसके अनुसार उसको लोक मिलेगा, जो लोग उस गुण में स्थित है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक जनलोक जैसे उच्च लोक में जाता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां है लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है।
विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो सतोगुण में होते हैं वो महर्षि के लोकों में जाते हैं, जहाँ वहां पे महर्षि और भक्तगण रहते हैं। नाउ 15 रजसी कृष्ण प्रभु जी। प्रलयम गत्वा, प्रभु जी और राजसी प्रलयं गत्वा रजसी प्रलयं गत्वा। आपका क्वेश्चन लेंगे, ये सेक्शन पूरा होते ही लेंगे। ठीक है। कर्म संगीषु जायते कर्म कर्म संगीषु संगीषु जायते तथा प्रलीनंतमसि तथा प्रलयन्ति तमसि मूढ़योनिषु जायते। मूढ़योनिषु जायते। ओके ओके, राधेश प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। ओके, तो क्या होता है, जो रजोगुण में मरता है वो पृथ्वी में आता है, सकाम कर्मी, राइट। और जो या फिर स्वर्गलोक जाएगा मैक्सिमम, वहां भी सकाम भक्त है। और तमोगुण में जो मरता है वो क्या होता है, पशु बन जाता है बेचारा, क्योंकि उसमें पशु सारे तमोगुण में रहते हैं। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट टू डू। वो केवल बॉडीली इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देने प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, ये कुछ लोगों का कहना है। बेसिकली क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में क्लियर आइडिया नहीं है आत्मा क्या होता है। आपने अगर क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री देखेंगे तो उन लोगों को ठीक ठीक से रीइंकार्नेशन क्या है मालूम भी नहीं है। मतलब बेसिकली पुनर्जन्म का विज्ञान, इसका हिस्ट्री देखेंगे तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी जिसको रोमन एम्पायर ने अडॉप्ट किया था। रोमन साम्राज्य में जब चीजें ठीक से नहीं चल रही थी, बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही थी, तो उन्होंने धर्म का सहारा लिया। कभी कभी आप देखते हैं कुछ पॉलिटिकल लोग प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि लोग धर्म का सहारा, लोग सुनेंगे अरे हाँ अभी हमें थोड़ा धर्म के दायरे में रहना चाहिए। तो उसका तो आपको रोमन एम्पायर का पर्पज ये नहीं था कि धर्म को आगे बढ़ाना है, लेकिन उनका उद्देश्य था कि धर्म का सहारा लेकर राज्य करना है, रूल करना है। तो इसलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। आपने हिस्ट्री अगर ठीक से पढ़ा होगा, आप सुनेंगे कभी तो देखेंगे आपको। तो उनका ऑफिशियल रिलीजन बन गया क्रिश्चियनिटी का, सॉरी रोमन्स का क्रिश्चियनिटी, बट जस्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पज, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया कि अभी इन लोगों ने कुछ जो फिलोसॉफी और थियरी उसको ट्विस्ट किया। अगर लोगों को ये पता है कि कई जन्म होते हैं तो लोग क्या करेंगे, अरे चलो कोई बात नहीं, इस जन्म में अगर ठीक से नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, राइट। तो इन्होंने कहा कि देखो एक ही जन्म है, ठीक है ना, इस जन्म में जो है वही है, ठीक करोगे तो हम आपको ठीक से देंगे, नहीं तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये एक इन्होंने फिलोसफी लाया, जस्ट वन लाइफ। एंड देन सेकेंडली, जब ये क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होते होते इंडिया में जब आई, तो इंडिया का फिलोसफी और क्रिश्चियन फिलोसफी इन लोगों ने क्या किया, मिक्स कर दिया, हौच-पौच खिचड़ी बना दिया अभी। इंडियन वैदिक फिलोसफी, उसमें रीइंकार्नेशन का फिलोसफी है। क्रिश्चियनिटी में रीइंकार्नेशन का फिलोसफी है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अभी रूल करना है ना, तो दो फिलोसफीज को मिक्स किया, और मिक्स करके उन्होंने एक पर्टिकुलर फिलोसफी लेके आए। क्या लेके आए फिलोसफी? उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने ये चीज माना कि कि एक बार जन्म लेने के बाद दूसरा जन्म तो होगा कर्म के अनुसार, लेकिन वो लोग बोलने लगे कि इंसान, अगर एक बार उसने इंसान का जन्म लिया है तो आगे आके फिर कुत्ता कैसे बन सकता है, वो झाड़ कैसे बन सकता है, पशु कैसे बन सकता है? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आत्मा केवल इंसान के इसमें, नंबर 1 मनुष्य के शरीर में है, और जो आत्मा वेजिटेबल में है, पशुओं में, वो क्या है, टेम्पररी है, वो बनाया जाता है, नष्ट किया जाता है। इंसान का आत्मा ऐसा नहीं है, इटर्नल रहता है। इसलिए देखिए, अगर आप उनके फिलोसफी को पढ़ेंगे तो उन्होंने 3 प्रकार के आत्मा का वर्णन किया है। कहा है कि एक है ह्यूमन सोल, आत्मा, इंसान का आत्मा, वो रैशनल रहता है। और कहते हैं कि पशुओं का आत्मा, वो केवल जीवित, मतलब पशु केवल जीवित रहता है, सेंशिएंट रहता है। तीसरा वनस्पतियों का आत्मा, वेजिटेबल सोल। ऐसे 3 प्रकार के आत्मा उन्होंने बताए। हालांकि अगर आप देखेंगे ठीक ठीक से,
अगर ऑब्जर्वेशन से भी, तो आत्मा तो अलग अलग रूप धारण कर सकता है अपनी चेतना के विकास के अनुसार, बराबर। इसलिए उस चीज को यहाँ पे प्रभुपाद पिन पॉइंट कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ऐसा नहीं होता है भैया। अब जैसा अपना चेतना का विकास करेंगे, उस चेतना के हिसाब से आपका आत्मा अलग अलग जगहों में सफर करेगा, प्रवास करेगा, राइट। तो एक हमारा पूर्व लाइफ है, उसके बेस के ऊपर हमें ये लाइफ मिला है, और अभी हम जैसा कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, उसके हिसाब से हमारा भविष्य का लाइफ मिलेगा। तो दिस इज द थिंग। और कुछ लोग तो इस हद तक जाते हैं, कहते हैं कि जो जीसस को मानता है उसी को क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। जो उसे नहीं मानता है उसे हमेशा के लिए नरक में भेजा जाएगा। आपने सुना होगा, जो अल्लाह को मानेगा या जीसस को मानेगा उसी का मुक्ति है। बाकी सब लोग तो, हम सब लोग क्या मर गए, हम सब लोग नरक में जाएंगे? अरे भैया, ये कहने वाली चीज नहीं है, ये विज्ञान है। जिस व्यक्ति ने जो प्रकृति के गुण को विकसित किया, उसके हिसाब से उसको डेस्टिनेशन मिलेगा। आपके केवल कहने से नहीं होता है वो। जो जीसस को मानेगा या अल्लाह को मानेगा तो उसको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। बाकी सब लोग मर गए, नरक में गए। तो हम भी बोल सकते हैं, जो कृष्णा को मानेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, बाकी सब मर गए, तो चलेगा आपको? तो ये सब अपने अपने मनोभाव से बनाए हुए लोगों के विचार हैं। केवल किसी को मानने से नहीं होता है, उसके हिसाब से हमें अपनी लाइफस्टाइल, हमारी चेतना को विकसित करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें डेस्टिनेशन मिलेगा, राइट। तो दिस इज द फिलॉसफी। प्रभुपाद उसको यहाँ पे रिफिट कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से जीव को विकास क्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है, 84 लाख योनियों का सफर करते करते। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण महानामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्षण है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य नहीं प्राप्त हो। ये सब विज्ञान है। ये सब मूर्ख लोग अपने अपने तर्क वितर्क करते रहते हैं। विज्ञान तो विज्ञान है ना, चाहे वो क्रिश्चियन प्रैक्टिस करे या मुस्लिम प्रैक्टिस करे या हिंदू प्रैक्टिस करे, राइट। 1 + 1 = 2। हिंदू भी के लिए बराबर है, मुस्लिम के लिए सही है, एक स्त्री के लिए भी वही कैलकुलेशन होता है, पुरुष के लिए भी, बच्चे के लिए भी, सबके लिए वही हिसाब है ना। तो विज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट रिलीजन, इट्स अ साइंस। ये विज्ञान है। विज्ञान को जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट, अभी 16 में देखिए क्या कहते हैं। कर्मणा सकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। पढ़िए अनुवाद, कुलदीप प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। यस। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो अगेन यहाँ पे 3 चीजों का अलग अलग डेस्टिनेशन, मतलब देखिए पहले 15वें श्लोक में बताया कौन सा जन्म होगा 3 गुणों के अनुसार। 16 में बता रहे हैं कि किस पर्टिकुलर मोड में रहने से हमें कौन से फल प्राप्त होंगे, या फिर हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, सुख की अनुभूति होगी या दुख की अनुभूति होगी। तो ऑफकोर्स जो सत्वगुण में है उसे पुण्य फल का अनुभव होगा, रजोगुण में उसे दुख का होगा, तमोगुण में मूर्खता। तो रजोगुण में दुख का क्यों होगा, मैंने पहले आपको आंसर दिया कि रजोगुण में दुख क्यों होता है, क्योंकि रजोगुण में किसी भी चीज से आप हमेशा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। एक फोन आया नहीं, अभी आईफोन कितने वर्जन आ रहे हैं आज, कितने आते हैं? एक आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, पता नहीं कितने वर्जन आएंगे हमारे मरने तक। 100,000 2,000 हो जाएंगे लगता है। तो फोन का फंक्शन तो वही रहता है ना, सिर्फ थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया, फोटो का क्वालिटी बढ़ा दिया, नहीं वो नया चाहिए, नया। अरे क्यों भैया चाहिए? फोन का फंक्शन खाली फोन करने के लिए है,
लोगों से मैसेज लेने के लिए और कुछ फोटो खींचने के लिए हो ही जाएगा ना आपका काम। लेकिन रजोगुण इतना बेकार है कि आपको किसी भी चीज में सेटिस्फाई रहने नहीं देगा। आपको एग्जाम में अगर 50 मार्क्स मिल गए, 50 क्यों मिले, उसको 51 क्यों मिला, मुझे भी 51 चाहिए। अरे भैया बी सेटिस्फाइड, ने एक ही कम मिला है ना। पता नहीं ऐसा कभी आपके साथ नहीं होता है? आपने देखा होगा कई बार आपको न्यूज में सुनने आता है कि वो बोर्ड के एग्जाम में टॉप नहीं कर पाया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब आपने अगर चेक करेंगे ठीक से, टॉप नहीं कर पाया लेकिन उसको कितना परसेंट मिला था, 98। सुसाइड क्यों करने का 98 मिल गया तो 99 नहीं मिला इसलिए। दिस इज मोड ऑफ पैशन, राइट। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि रजोगुण में किए गए, सेकंड लाइन देखिए, रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, इसको ठीक से सुन लीजिए। भौतिक सुख के लिए कोई भी कर्म अगर हम करेंगे तो वो दुख का कारण बनेंगे। उदाहरण से यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है, बिल्डिंग बेसिकली, ये प्रसाद पता नहीं कैसे आ गया यहाँ पे, अच्छा प्रासाद, प्रसाद नहीं प्रासाद, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। प्रसाद बनाने वाले श्रम को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। इसलिए भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। उसमें यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। केवल मेंटल लेवल पे हैप्पीनेस चलता है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पति जीवन में जाना पड़ता है। देखिए कितना डिसएडवांटेज है हमारे लिए। तमोगुण में तो केवल नुकसान ही नुकसान है, पूरा जीवन दुख में बिताओ और आने वाला जीवन भी पशु का ही मिलेगा। रजोगुण में तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा हैप्पीनेस है मेंटल लेवल पे, वापस वही जन्म लेने वाले मनुष्य का ही रजोगुणी कार्य करने के लिए। बट तमोगुणी टोटली दुखमय है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इसी पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यह प्रकृति का नियम है। तो ऑफकोर्स इस प्रकार प्रभुपाद वहाँ पे आगे भी बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा कि हमें क्यों पशु वध नहीं करना चाहिए, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और नीचे वर्णाश्रम सिस्टम में जो अलग अलग लोगों का रोल होता है और हमें किस तरह से पशुओं की और ब्राह्मणों की सेवा करने, वो सब दिया है, आप पढ़ लीजिए उसको। प्रभुपाद एक अंत में लिख रहे हैं यहाँ पे एक चीज, लाइन, तीसरी लाइन देखिए लास्ट के परपोट की, या उसके ऊपर चौथी लाइन, जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। बराबर ना। आज की हमारी मानव सभ्यता इतनी एडवांस्ड है हमारी टेक्नोलॉजी की, हमको अगले जन्म में कुत्ता, गधा, बकरी ये सब बना देगी हमको। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन। बराबर है कि नहीं। हमारी जो आधुनिक सभ्यता है आज की, वो हमको क्या करने वाली है भविष्य में। हमारा फ्यूचर क्या है, आपके न्यूज़पेपर में छाप देना, मीडिया में छाप देना, हम सब का अगला जन्म कुत्ता होने वाला है, गधा होने वाला है, ऊंट होने वाला है, सांप होने वाला है, चूहा, बिल्ली, क्या क्या होने वाला है। क्योंकि यही तो सिखाया जा रहा है ना, चेतना इसी तरह विकसित किया जा रहा है ना हमारा। प्रभुपाद के परपोट इतने प्रैक्टिकल होते हैं, देखिए कि हमें हमारे भविष्य का चित्रण दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरल विधि प्रदान करे। अरे भैया कम से कम अगले जन्म में उसे इंसान तो बनाओ। भगवत धाम नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, इंसान तो बने। यहाँ पर तो वो भी मौका नहीं है, तो आपको तो पशु बनाने के लिए एकदम फुल फ्लेज प्रैक्टिस चल रहा है डेली बेसिस पे। तो दैट्स हाउ ये परपोट जो है प्रभुपाद के आंख खोल देंगे आपके। आज के राजनेता अगर इसे पढ़ते कितना फायदा होता पूरे समाज को, राइट। आज के जो प्रशासक हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये सब लोग अगर इन चीजों को पढ़ेंगे समाज का कितना कल्याण होगा। सबसे बड़ा कल्याणदायी कार्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये चीजें उनके पास नहीं, इसलिए हमारा कर्तव्य है इसको प्रचार करें, प्रसार करें, बांटें,
फाइनली नाउ 17 में यहाँ पे अभिज्ञान के बारे में कह रहे हैं। ओके, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, क्लोज करेंगे। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम, सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो, भवतो ज्ञानमेव च। भवतो ज्ञानमेव च। ओके, पढ़ेगा पढ़ेगा। पंचतत्व प्रिय प्रभु है यहाँ पे कहीं पे? अरे देर प्रभु, पंचतत्व प्रिय प्रभु। यस प्रभु। यस, प्लीज रीड दिस ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लाभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। देखिए अभी क्या क्या निर्माण होगा उसका ये दिया है। बेसिकली ज्ञान, इंटरेस्टिंग लाइन प्रभुपाद का, मतलब परपोर्ट में भी है, अनुवाद में भी। सतोगुण किससे उत्पन्न, सॉरी, ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? सतोगुण से। लेकिन हम तो उल्टा सोचते हैं। अच्छा, आप में से अभी ठीक है, ये अगर आपने ये नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है, ये नहीं पढ़ा है आपने, अब इसको भूल जाए कि आपने पढ़ा है श्लोक। आप बताइए कि ज्ञान किससे उत्पन्न होता है, बताइए। स्कूल की पढ़ाई करने से। ओके, नेक्स्ट। और कौन क्या बताएगा? गुरु से। किससे? गुरु शास्त्र से, गुरु जी से। हाँ, गुरु जी से, शास्त्र से। ओके, ठीक है। और किससे उत्पन्न होता है ज्ञान? अनुभव से। ओके, अनुभव से। और बताइए। साधु संग करने से। साधु संग करने से। साधु संग करने से। ओके, अब बताइए। माता पिता से। माता पिता से ज्ञान उत्पन्न होता है। मातृदेव पितृदेव को रोज पैर जाके छूते हैं। और किससे उत्पन्न होता है ज्ञान? अरे ज्ञान उत्पन्न करने के तरीके क्या है? शास्त्र पढ़ने से। हाँ, शास्त्र पढ़ने से। क्या बोल रहे हैं आनंद राम पटेल को, क्या बोल रहे हैं आपके और हमारे? करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, ओके। तरला स्वरूप माता जी, आप बताइए क्या बता रहे हैं? पढ़ाई करने से, जिज्ञासा करने से। जिज्ञासा करने से। राधेश प्रभु बताइए आप। भौतिक में जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक ज्ञान नहीं आता। क्या नहीं होता जब तक? कोई ठोकर नहीं खाता, मतलब ठोकर नहीं खाता। एक्सपीरियंस। सरस्वती अर्चना माता जी कुछ कहना चाहती है, बताइए माता जी। नहीं पता जी प्रभु जी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने भगवान कृष्ण के भगवान की सेवा करेंगे, उनसे संबंध स्थापित करेंगे तो ज्ञान। जो नहीं बोलता है उसे निवेदन है माइक बंद रखे, इधर सुनाई नहीं पड़ता, खर आवाज आ रहा है। हाँ, नहीं तो ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं। एग्जाम पास करने से। एग्जाम पास करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। वाह वाह वाह। ज्ञान के अनुभव। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। बोलिए ज्ञान की कुछ बोल रहे थे अनीता चौहान माता जी। आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ज्ञान की जो अनुभूति है परमात्मा के रूप में भगवान अंदर से उस व्यक्ति को देते हैं, गाइडलाइंस ज्ञान देते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, तो आप लोगों ने मिक्स आंसर दिए हैं। मैं अभी प्योर आंसर। हाँ, ओके, यस। अनुराधा माता जी आप बताना चाहते, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस एक होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूसरा होता है। यस यस यस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कसम भावना भावित नहीं होगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ओके, तो आपने आंसर 2 स्तर पे दिए हैं। एक तो एक
सामान्य व्यक्ति के स्तर पे और दूसरा डिवोटी के लेवल पे। डिवोटी के आंसर बाजू में रख रहा हूं मैं अभी डिवोटी आंसर साइड में। अभी हम जनरली क्या सोचते हैं कि नॉलेज आता है पढ़ने से, ये 99% लोगों का कहना है। डू यू अग्री? सब कुछ अग्री करते हैं ना, पढ़ने से ज्ञान आता है, पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, सिंपल है। देखिए ज्ञान आना एक बात होता है, लेकिन ज्ञान को सस्टेन करना दूसरी बात होती है। और ज्ञान को सस्टेन करना ही एक्चुअली ज्ञान को पाना है। जब तक ज्ञान सस्टेन नहीं हुआ तब तक ज्ञान पाया क्या आपने? ऑफ कोर्स गीता तो उसके पहले भी कह रही है। गीता देखिए इस श्लोक में, देखिए आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया है। सत्वगुण वास्तविक ज्ञान से उत्पन्न होता है, यानी कि जब तक आप देखिए ज्ञान कोई ऐसी एक मटेरियल नहीं है, कोई नोटबुक नहीं है या पेन नहीं है जो ऐसा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, हवा पानी नहीं है वो बहुत ही सूक्ष्म चीज है। इसलिए देखिए आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब आपको आपने को यहाँ पे आंसर दिया, किसी ने बोला कि एक्सपीरियंस करने से ज्ञान होता है। तो लाइफ में तो हमको बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा ज्ञान उतना है क्या? नहीं है। आपने बहुत सारे बुक पढ़े हैं, आपका ज्ञान है क्या? उतना नहीं है। आपने बहुत सारे ने जो भी आंसर दिए, किसी ने बोलता है ठोकर खाया मैंने, ये किया वो किया, फलाना फलाना। इवन डिवोटी के लिए, चलो साधक के लिए लेते हैं, साधक डिवोटी हम लोग, हम भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि हमारी भक्ति क्या है? स्टेबल नहीं है। हमारी व्यक्ति वेवर कर रही है, हम अपराध करते हैं तो जो भी आया निकल जाता है, राइट। इसीलिए देखिए यहाँ पे तो आपको प्योर डिवोशनल साइड थोड़ा बाजू में रखिए। बट इंटरेस्टिंग यहाँ पे भगवान कहते हैं अभ्यासात सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्वात संजायते ज्ञानम। सत्व का विकास करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके लिए आपको अलग से फिर स्क्रिप्चर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। कभी कभी अगर आपने सत्वगुणी लाइफ मेंटेन किया है तो आपको कभी स्क्रिप्चर नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी आपको स्क्रिप्चर रिवील होते हैं हार्ट में। तो आपको यही आंसर अगर आप थोड़ा आगे लेके जाएंगे, तो अगर हम भक्ति करेंगे ठीक ठीक से तो हमको रिवील होता है अंदर से, राइट। अगर हम ठीक ठीक से भक्ति करेंगे तो ये नॉलेज हमें रिवील होता है, बराबर ना। इसीलिए देखिए हमारे भागवत में ऐसे कई उदाहरण हैं, या ऐसे कई भक्तों के उदाहरण हैं अलग अलग। आप अलग अलग उदाहरण यहाँ वहां से देखेंगे तो कुछ भक्त जिंदगी में कभी स्क्रिप्चर नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरे स्क्रिप्चर मालूम है, शास्त्र के सारे मर्म मालूम है। आपके उदाहरण तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। बिल्व मंगल ठाकुर का भी उदाहरण है, आपको मालूम है। या फिर ऐसे कई उदाहरण, जगन्नाथ के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने कभी वेद नहीं पढ़े। बाबा जी, वंशीदास बाबा अपने संप्रदाय के, जिन्होंने कभी कुछ वेद नहीं पढ़े हैं, कभी कुछ स्क्रिप्चर नहीं पढ़े, हमारे जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी है, तो भी उनको पूरा शास्त्रीय ज्ञान है कि क्या है जीव, प्रकृति क्या है, भगवान क्या, सब कुछ मालूम है। क्योंकि सत्वगुण के विकास से, तो ऑफकोर्स सत्वगुण के विकास के जगत का नॉलेज डेवलप होता है, एटलीस्ट एट द मोस्ट ब्रह्म के स्तर का। लेकिन भक्ति से भगवान के भक्ति का ज्ञान उत्पन्न होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे आंसर को? हाँ जी प्रभु जी। नॉलेज डेवलप करने के लिए केवल पढ़ाई करना सफिशिएंट नहीं है। आप पढ़ाई करेंगे, जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, वृंदावन में एक भागवत कथाकार हैं, कथा करते करते गला सूख जाता है, बोलते लाओ बीड़ी जरा, एक बीड़ी पिलाओ ऐसे भागवत कथाकार क्या ज्ञान देंगे आपको, और क्या ज्ञान उत्पन्न होगा उनके पास? तो कथा करते करते गला सूखता है, गला सूख गया, थोड़ा अभी पानी पीऊंगा मैं, बीड़ी नहीं पीऊंगा तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है भैया। आपने कितने बुक पढ़े आज तक? बहुत सारे पढ़े हुए, लेकिन कितना आपके अंदर घुसा है वो? नॉलेज हैज टू एंटर आल्सो ना। उसके लिए सत्वगुण का विकास करना पड़ता है। सत्वगुण का विकास मतलब सत्वगुण एक ऐसी चीज है, मोड ऑफ गुडनेस कॉलेज, जिसमें आपको नॉलेज जो है आपने जो पढ़ा है वो एब्जॉर्ब हो सकता है आपके अंदर, या फिर आपको अंदर से रिवील होता है ये सही है ये गलत है, बराबर। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी तपस्या करते हैं, आप ठीक से एक दिन आप खुद को जरा ऑब्जर्व करके देखिए। आप जब भी कभी अच्छा जप करते हैं, देखिए मैं आपको ऑब्जर्व प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अभी, आप जब भी कभी अच्छा जप करते हैं, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, देखिए आपको लाइफ में एक्जैक्टली मालूम पड़ता है कि ये चीज सही है मेरे लिए, गलत है, ये ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए जीवन, पड़ता है मालूम? यस तो ये सब डायरेक्शन कहाँ से आता है? दिस डायरेक्शन इज कमिंग
by the development of mode of goodness and that fosters the devotional service. devotional service हमारा अच्छा होता है, उससे सत्वगुण में आने के बाद भक्ति करने के लिए सहायता मिलती है, और भक्ति से भगवान हृदय में है, वो अंदर से रिवील करते हैं ज्ञान को। इसीलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल किताबी पढ़ने से, आपको प्रभुपाद की किताबें बहुत दिव्य है, हम हमेशा पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलते रहता है, बट मोर देन दैट, टू एड दैट, टू हेल्प दैट, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जीवन सत्वगुणी बनाना है। इसलिए प्रभुपाद ने देखिए हर बार स्ट्रेस करते हैं 4 नियम 16 माला, अपराध रहित 16 माला। ऑफकोर्स 16 माला मतलब केवल 16 माला नहीं, अपराध रहित होना चाहिए। देखिए आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। तो स्पिरिचुअल नॉलेज केवल ऐसा नहीं है कि कुछ किताब पढ़ लिया या कुछ जैसे होता है ना, कुछ हम दिमाग में मैंने भर दिया तो फिर वो एक जगह दे दिया तो खत्म हो गया, अंदर रहना भी है ना लॉन्ग तक, वन थिंग। एंड तो ऑफकोर्स परपोर्ट में मैं इतना जाऊंगा नहीं, आप लोग से पढ़ लीजिए परपोर्ट को आप। बहुत ही सुंदर परपोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने, खास करके तमोगुण से कैसे निकलना चाहिए उसके बारे में बहुत गाइडलाइंस दिया, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, जो फर्स्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। 18वां श्लोक इसको लेके पूरा करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, ओके। सरस्वती अर्चना माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, बुक दंडवत नहीं है प्रणाम। आपके पास? बुक है कि नहीं? हरे कृष्ण प्रणाम। तमोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण से स्थित है वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बेसिकली 3 अलग अलग गुणों को डेवलप करने से 3 अलग अलग डेस्टिनेशन मिलते हैं। सत्वगुण में स्वर्गलोक, ऊपर के लोक, तमोगुण में नीचे, और रजोगुण में पृथ्वी पे। अब इससे आप समझ सकते हैं कि रजोगुणी कर्म प्रधान रहते हैं, इसलिए कर्म करने के लिए पृथ्वी में आते हैं। सत्वगुणी थोड़ा डेवलप होते हैं चेतना में, इसलिए ऊपर जाते हैं, और तमोगुणी कुछ भी नहीं करते इसलिए नीचे चले जाते हैं। राइट, ये 3 डेस्टिनेशन है। आप लोग इसको परपट को पढ़ लीजिएगा। और ये बेसिकली श्लोक ये रिफ्यूट भी करता है कि एक ही डेस्टिनेशन नहीं होता है आत्मा का, कि जब पिछले परपट जो प्रभुपाद कह रहे थे कि केवल हमने मनुष्य शरीर लिया तो अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिलेगा, गारंटी नहीं है। जो हम पर्टिकुलर गुण विकास करेंगे उस विकास से गुण के हिसाब से हमारा डेस्टिनेशन होगा। तो आप लोग परपट पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है फटाफट पूछ लीजिए, किसी का प्रश्न। और क्लास ऑफिशियली पूरा हो गया है, जिसको क्विट करना है क्विट कर सकते हैं, किसी कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या होगा प्रभु जी? हाँ राम भद्राई प्रभु आप बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने भी जो बोला था ना कि 14, 15, 16 और 17, 18, तो उसका डेफिनेशन पूरी मैं लिख नहीं पाया कुछ, तो जरा फिर से बता देंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? एग्जाम का डेट कब होगा प्रभु? हाँ, एग्जाम का डेट आप लोगों को आत्मनिर्भर प्रभु को फोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया, मैंने शालिग्राम कृष्ण प्रभु को बता दिया, तो वो बोले कि आत्मनिर्भर प्रभु को बताओ। मैंने उनको मैसेज भी दे दिया है, लेकिन पता नहीं उन्होंने नहीं किया। तो आप लोग पर्सनली फोन कीजिए और बोलिए कि प्रभु जी हमारा सिलेबस हो चुका है, क्वेश्चन भी आ चुका है, आप जरा एग्जाम हमारा शेड्यूल कर दीजिए, ठीक है? ओके, और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी मेरा कुछ आंसर बाकी है, मेरा हुआ ही नहीं प्रभु जी। मतलब मेरा क्वेश्चन आंसर हुआ ही नहीं प्रभु जी। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, अभी तो डेट भी नहीं पढ़ा है, डेट आने को टाइम है। डेट आएगा तो आप आराम से लिख लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। ओके, मनोहर बलदेव प्रभु आपका क्या प्रश्न है? मेरा नहीं। अच्छा, आपके इधर बार बार चमक रहा है आपका स्क्रीन। प्रभु जी 11, 17 और 20 का आंसर बताएंगे? आंसर ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करके रख दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ। ओके ओके प्रभु। वो प्रश्न का व्हाट्सएप पे जवाब नहीं आया। दिया ना आपका, आप बोले मिल गया करके। नहीं मिला ना प्रभु, आप बोले तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है ना, आप बोले इसमें डिफरेंट है। अच्छा एक काम कीजिए, आपको ये प्रश्न सरला स्वरूप माता जी को शायद आंसर मिला है। ये सरला स्वरूप माता
दीजिए, आप उनको बता दीजिए आंसर, मतलब बाद में बता दीजिए क्लास के बाद। ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए ना। मैंने तो पूरा आपको श्लोक दिया है, परपोट दिया है, फिर भी नहीं मिल रहा आपको, वो पंक्तियां भी दी है, नहीं, फिर भी उसमें नहीं श्लोक संख्या नहीं है प्रभु जी, इसमें 24 में नहीं है श्लोक संख्या। ठीक है, तरला स्वरूप माता जी को पता है, वो बताएंगे आप, नहीं मिला होगा तो मैं बताऊंगा। ओके, पंचतत्व प्रिय प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आज हमने सुना कि व्यक्ति जिस प्रकार जिस गुण में मृत्यु को प्राप्त करता है उसके अनुसार उसकी गति होती है। तो हमको कैसे समझ में आए कि पर्टिकुलर व्यक्ति कोई है, वो सतोगुण में शरीर छोड़ा है, रजोगुण में छोड़ा है या तमोगुण में छोड़ा है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, पूर्ण जीवन काल हमने जो गुण विकसित किया होगा वही तो अंत में आएगा ना। दिस इज फर्स्ट आंसर। जो गुण आपने पूर्ण आयुष्य भर जीवन भर विकसित किया वही तो लास्ट में आने वाला है। यम यम यापि स्मरण भावत अजय दंते कलेवरम। भरत महाराज ने क्या किया था? पूर्ण जीवन चिंतन किया था हिरण का, मतलब आपको लास्ट के टाइम में उनके भजन साधना में, तो अंत में क्या हुआ? हिरण सामने आ गया। हाँ, तो ये दिस इज फर्स्ट आंसर, फर्स्ट लेवल। राम 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 हरे 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 राम। जब चालू कर दिया प्रभु जी ने, लगता है ऊपर। ओके, डज इट क्लैरिफाइज और नॉट? टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैं प्रैक्टिकली मैं सोच रहा था इसके बारे में कैसे समझा जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि प्राण यदि शरीर के ऊपर के भाग से निकलते हैं तो समझना चाहिए कि सतोगुणी मृत्यु है। वो भी है। यदि प्राण शरीर के नीचे के भाग से निकलते हैं तो कहते हैं कि वो तमोगुणी मृत्यु है। बराबर, वो भी है। बट मोर प्रैक्टिकल टू दिस इज, आप जीवन भर जो डेवलप करेंगे वो आपको आना ही है। वो आई मीन यू कैनॉट अवॉइड। आपने अगर पूरे एग्जाम में पढ़ाई किया होगा, पूरे सिलेबस में पूरे महीने भर साल भर, एग्जाम में आपको आंसर आना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको आंसर नहीं आएगा। और आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपको आंसर नहीं आएगा। एज सिंपल एज। ऐसा नहीं होता है कि एक रात पहले आपने पढ़ाई करके जाएंगे तो सारा आंसर आ जाएगा। इट मे बी पॉसिबल फॉर यू नो डेथ लाइफ के बारे में। अगर समझो किसी ने एक दिन पहले भगवान का भक्ति कर लिया, भगवान को पुकारा, दैट मे बी पॉसिबल, बट स्टिल इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज आवर माइंड। हाँ, यस, बोलिए। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। क्योंकि क्या होता है, मृत्यु के समय में हमारा जो चेतना है हमको ड्रैग करता है, खींचता है जबरदस्ती। जहां हमने जिस प्रकार विकसित किया उधर खींचेगा वो। इसलिए आप 15वें अध्याय में जाएंगे तो ये वर्णन आएगा, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनष्ठाय विषयानुपसेवते। जिस विषय का सेवन उसने आयुष्य भर किया है, उस प्रकार के कान, नाक, त्वचा, हाथ इसी लाइफ में डेवलप होना चालू होते हैं। इट इज नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। मतलब ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद उसको वो शरीर मिलेगा। अरे भैया, जिसने अपना मेंटालिटी एक सुअर के जैसा बनाया है या कुत्ते के जैसा बनाया है, उसको इसी लाइफ में वैसे कान, नाक, हाथ उसके माइंड में ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, खाली उसको फिजिकल फॉर्म मिलना बाकी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना कि आपने आपका मन अगर कुत्ते जैसा बनाया है तो अभी वो बन चुका है ऑलरेडी, कुत्ता ही है वो, सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म मिलना बाकी है। दैट्स इट। ओके, यस, ओके, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी एक चीज और, एग्जाम जो है ये ऑनलाइन होगा कि मंदिर में होगा, कुछ डिसाइड हुआ है? वो तो अभी आत्मदीन प्रभु और अतुल कृष्ण प्रभु, सॉरी, हाँ, वो दोनों मिलके बताएंगे। बट आप लोग तैयारी कीजिए। हाँ, वो तो करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, उनको पर्सनल व्हाट्सएप डाल दीजिए, सब लोग बम्बार्ड कर दीजिए, प्रभु जी एग्जाम का डेट बताओ। तो शायद वो लोग वो प्रेशर में आ जाएंगे, बोलेंगे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, तो वो कर देंगे आपके लिए, उनके ऊपर हावी हो जाएगा रजोगुण। बोलेंगे आप तो प्रभु जी, जब तक टेम्पल नहीं खुलेगा कैसे एग्जाम होगा? कोई बात नहीं, आपके एग्जाम जूम पे करवा देंगे, मेरी इच्छा है। आपके ऑथोरिटी नहीं, हमको कोई घाई नहीं है प्रभु जी। देयर इज नो कोई घाई नहीं है उसके लिए। मैं बस इससे बोल रही हूँ, जो भी है घाई नहीं है। चलेगा। बट आपकी एग्जाम हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत प्रेशर आएगा। अध्याय नंबर 12 से 13, सॉरी 7 से 12, फिर 13 से 18, दो चैप्टर का बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। 12 अध्याय का आप लोगों को हैबिट नहीं है अभी ऐसा हमारे जैसा एक साथ पूरे सारे 4 बुक स्टडी करने का, बराबर ना? हमारे टाइम हम 4 बुक पढ़ाई करते थे और हैप्पीली जाते थे एग्जाम में। अभी आपको ऐसा बोल दिया जाए तो आपके आधे लोग कोर्स छोड़ के चले जाएंगे। एसएससी में बिना एग्जाम दिए पास कर दिए प्रभु। कहाँ पे?
अभी सब बच्चे को पास कर रही है ना सरकार, ऐसे बोल रहे हो। तो हम थोड़ी सरकार है, सरकार हम थोड़ी है। सरकार तो अतुल कृष्ण प्रभु है, वो बताएंगे। मैं तो अध्यापक हूँ केवल। हरि बोल। मेरा हरि बोल कर्तव्य है प्रभु जी। पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रभु जी आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं ना थोड़े कम नहीं हो सकते क्या इससे? अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मैंने देखिए 100 मैंने जितने क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट। क्वेश्चन दिए हैं ना, उसमें से आधे क्वेश्चन एक लाइन के रहेंगे, आंसर एक लाइन के, बराबर ना अनिता माता जी? राइट और नो प्रभु जी, रॉन्ग कोई उत्तर नहीं मिला। रॉन्ग। एक लाइन का कोई भी प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं प्रभु जी। क्या बात कर रहे हैं माता जी? एक लाइन का कोई भी प्रश्न बहुत नहीं? लाइन का वो question है, फिलिंग आधा द question ब्लैंक्स देना है प्रभु चाहिए जी, प्रभु ओनली वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स दो लाइन के है प्रभु जी। वेरी सॉरी टू से। उसे आधा क्वेश्चन देना चाहिए प्रभु जी, बहुत देखिए क्वेश्चन मैंने है। क्या कहा आपको, ज्ञान का विकास करने के लिए सत्वगुण का विकास करना पड़ता है। लिखने भी टाइम लगेगा, पढ़ने भी टाइम लग जाएगा। और रजोगुण का टाइम भी लक्षण कम क्या है? रजोगुण का लक्षण क्या है? और कम करो, और कम करो, कुछ दो ही मत। नहीं नहीं दो, एक कम करके थोड़ा सा। मैंने पास कर दो ऐसा बोला ना, तमोगुण में तो कुछ पास कर दो बिना परीक्षा दिए। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं रहेगा तो फिर तो मजा नहीं आएगा फिर आप चिंता मत लगेगा ना कीजिए, एग्जाम दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको बहुत कठिन चीज दिया है। आपको मैंने आंसर भी दिया है। अगर मैंने आंसर नहीं दिया होता तो आपने जो लिखे हैं ना उसमें उत्तर नहीं मिल रहा है। जो प्रश्न है ना जो आपने लिखे उसमें उत्तर नहीं मिल रहा है। कितने प्रश्नों के नहीं मिल रहे हैं? मैंने अगर 50 दिए तो उसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे? 50 के 50 नहीं मिल रहे या 2-3 नहीं मिल रहे? नाइन्थ में कई सारे प्रश्न हैं जो उसका ठीक है चलेगा। एक काम कीजिएगा, अगला क्लास जब चालू होगा हमारा तो क्लास के अंत में 15 मिनट हम इसके लिए डेडिकेट कर देंगे, ठीक है? आने वाला गुरुवार का क्लास, बुधवार का, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है ये नहीं मिल रहा है सब अपन कर देंगे उसके बाद। तो अभी आपको मैंने प्रश्न भी दिए, आपको आंसर भी दिए, वो भी आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये तमोगुण का लक्षण है। ये रजोगुण का लक्षण भी नहीं है, कम से कम रजोगुण तो होना चाहिए, सत्वगुण तो भूल ही जाओ। प्रभु जी आंसर सारे हैं, बस वो क्या थोड़े लॉन्ग है, आंसर सारे हैं। सुनिए मैंने क्या कहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि आप आंसर पूरा ऐसा एज इट इज परफेक्ट कॉपी मार के छाप के लिख दीजिए, बोला कि कभी ऐसा? आप आपका अंडरस्टैंडिंग लिखिए वहां पे, आपको क्या समझ में आया। नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा लिखना है ऐसा एक एक लाइन कॉपी मार के, स्कूल के जैसा नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या समझ में आया उसमें से लिखिए ना, जो समझ में आया, पास हो जाएंगे। थोड़ी मैंने बोला आपको फेल करने वाला हूँ, बोला है क्या? किसी को फेल किया मैंने आज तक नहीं किया ना, मैं हमेशा सत्वगुण में स्थित रहता हूँ। आराम से पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। देखिए हो जाएगा। आपको तो पहले कोई उत्तर भी नहीं देता था, मैं तो उत्तर भी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये उत्तर यहाँ पे, ये उत्तर वहाँ पे। आपको करना क्या है, खाली पढ़ के समझना है कि क्या लिखा है वहाँ पे, दैट्स इट। आज मैं मुझे सर प्रभु जी ये कंफर्म कीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 24 है 11th का, वो कितने लाइन का लिखना है? 1 लाइन आंसर वो हो सकता है और वो 10 लाइन का भी हो सकता है, वो बस थोड़ा गाइडेंस आप दे देना। एक मिनट, मैंने वहाँ परपोर्ट में आपके ब्रैकेट में क्या लिखा है आंसर, कितने पंक्तियों का कुछ दिया है? नहीं लिखा है आपने, कुछ नहीं लिखा आपने। ठीक है। सारे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं मिला ना आपको आंसर? नहीं आंसर मिला है प्रभु जी, बट वो कितने मेंशन करने हैं वो बस और कुछ नहीं। आप और ढूंढिए, आपके पूरे जितने भी इसमें ढूंढिए कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। हम सारे क्वेश्चन अगले आने वाले क्लास में आपकी एड्रेस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये हफ्ते में पूरा पढ़ाई कीजिए, सारे आंसर देखिए कौन सा किसका नहीं मिल रहा है। बाद में फिर मैं लूंगा नहीं, तो ये हफ्ते में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा पूरा, कौन सा आंसर नहीं मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगले हफ्ते में आपका पूरा क्लैरिफिकेशन आएगा, ठीक है? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन बाकी, हरि बोल। बोलिए, जल्दी बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि 14 से 15, 16 और 17 से 18, इसमें कुछ आपने डेफिनेशन बोला था तो श्लोक का, वो समझा नहीं प्रभु जी। देखिए 14-15 में दिया है ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हाँ, इसके हमारे ऊपर क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं बेसिकली। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, इसके बारे में बताया है। इसलिए दिया ना कि यहाँ पे जाएगा, वहां पे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, अलग अलग लोगों में जाएगा। मंदिर क्लास चलती। और जो 16वें श्लोक में मीडियम टर्म बताया कि हमें कैसा हैप्पीनेस मिलेगा नहीं मिलेगा, और 17 में बताया इमीडिएट इफेक्ट।
ज्ञान की वृद्धि होगी नहीं होगी, या वो दुखी होगा व्यक्ति। और 18वें में समझ दिया है ओवरऑल कहाँ क्या कैसे जाएगा वो। समझ गए आप? जब से राम भद्राज प्रभु समझ गए? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी। ओके कम कह देना, 4 अधिक कह देना। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, चिंता मत ठीक है कीजिए, प्रभु जी। आप लोग ठीक से पढ़ाई कीजिए। मैं आज जाके काउंट करने वाला हूँ कि मैंने आपको जितने क्वेश्चन दिए उसमें से आधे क्वेश्चन तो सिंगल या 2 लाइन वाले ही है, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे। नहीं प्रभु जी, सॉरी, बड़े हैं थोड़े। ठीक है, जो बड़े भी होंगे तो भी मैंने आपको आंसर दे दिया है, तो आप लोग पढ़िएगा। यस यस यस, यू गिवन द आंसर। या प्रभु, अगर चाहो आप तो आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ, आप लोग फिर अतुल कृष्ण प्रभु का जो पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए। नहीं प्रभु जी, एग्जाम भी वही नहीं प्रभु जी, आपके पैटर्न हमने इतने फॉलो कर लिए कि अभी उसके पीछे नहीं हट सकते। सॉरी। नहीं, आपको टाइम मिलेगा ना पढ़ाई करने के लिए। हो गया प्रभु जी, जितना पढ़ना है तो पढ़ लिया। नहीं, अगर आपको ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रहा है मेरे क्वेश्चन देने से या आंसर देने से, तो आप लोगों को मतलब फिर मेरा टेंशन दूर हो गया। आप लोग अतुल कृष्ण प्रभु ने जो क्वेश्चन पढ़ाई की। प्रभु जी सॉरी, आप नाराज मत होइए, बस हम लोग का थोड़ा अंदर था, मैं बता दिए आप। नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, आपका कन्वीनियंस होना चाहिए ना, आपको जितना आसान पड़े उतना मुझे भी अच्छा लगेगा ना। नहीं, पहली बात तो मेरा तबीयत की वजह से ज्यादा पीछे हो गए, अभी मैं ज्यादा पढ़ भी नहीं पाती। ठीक है, आप लोग इस हफ्ते भर में विचार कीजिए, ये तो कभी भी चेंज कर सकते हैं हम लोग सिलेबस को यहाँ से वहाँ। आप लोग को अगर लगता है कि प्रभु जी के पैटर्न से आप जाएंगे आंसर, तो नहीं मैं बता रहा हूँ। अरे प्रभु जी तो स्कूल में जाना पड़ेगा। सिलेबस तो मैंने जो सिखाया है वो सेम है, अतुल कृष्ण प्रभु पढ़ाते तो भी वही पढ़ाते जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर। उसमें तो कुछ चेंज नहीं। हरि बोल, हमें ऐसे पैटर्न मिले, ऐसे प्रभु जी हमें इसी पैटर्न वाले कहाँ पर भी ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेंगे। बेशक देश हमारा टीचर है ये। इसलिए हमें कोई वो नहीं है, आपका पैटर्न बहुत परफेक्ट है, आप आंसर देते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा वो है। अभी 2 लाइन का हो या 10 लाइन का हो, आप जब आंसर दे रहे हैं इससे अच्छे टीचर हो ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ठीक है, आप लोग कंक्लूजन कीजिएगा, अगले हफ्ते मिलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपाणां भवनं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु।